इसी प्रकार आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमारे बच्चों ने सीखा है और समय लगाया है, अरबी ग्रामर को भी जानने का प्रयास किया। तो खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि भाई सद्दाम से अभी संदीपन रॉय जी की वार्ता हुई है, जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सच्चाई क्या है, सच्चाई को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया और एक शब्द को ही बिना जाने ही उसी पर अड़े हुए है सद्दाम। सद्दाम को जानकारी नहीं है और संदीपन रॉय ने बड़े अंदाज से एक एक करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझदारी तो इन्होंने अपने इस्लाम के पास गिरवी रख रखा है। समझदारी कहां से जाएंगे वो? अकल में तो घुसने वाली नहीं है। जो बात बताई दी गई, पढ़ा दी गई, सुनाया गया, उसी पर ही अड़े हुए हैं। पत्थर की लकीर, तो पत्थर की लकीर बनने से तो बात होगी ना। वहां कुल्लु मा जाअ बिर्रसूल मिन इंदिल्लाह हदीस में आया है और अल्लाह ने ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कह दिया है। अगर उसमें शक हो फिर भी शक नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या होना संभव है मानव समाज के लिए। तो अंधविश्वास से निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तो यही तो मान्यता है हमारी वैदिक संस्कृति में कि यस तर्कीनु अनुसद्धत सधर्म वेदेन तरह, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसे। जो सच्चाई सामने आए उसको माने, जो सच्चाई दिखाई न पड़े उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है वैदिक परंपरा। सुनिए आप लोग इसको कि वार्तालाप कैसी हो रही है और किस तरीके से हठ धर्मिता, इसको हठ धर्मिता कहा है ऋषि दयानंद ने। और ऋषि दयानंद यहां तक कह रहे हैं इसी हठ धर्मिता के कारण, दुराग्रह के कारण धरती पर अनेक अनर्थ हुए हैं और वही सब अनर्थ आज भी हो रहा है। ये केवल और केवल दुराग्रह के कारण ही हुआ हो रहा है। इसीलिए मानव कहलाने के लिए दुराग्रह से बाहर आना पड़ेगा, दुराग्रह को छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद के साथ महेंद्र पारा। हेलो, हाँ, कौन? इस नंबर से कॉल आया था जी। कौन सी नंबर से कॉल? हाँ, एक सेकेंड। सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, अभी मैंने बात किया था। कौन बात किया है अभी? वही है। हेलो, हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ 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 भाई बोलो। नहीं नहीं, आपने कॉल किया था ना मुझे काम भी करना पड़ता है। बताइए आप। अच्छा, हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं, आप बोलिए, आपने कॉल किया था मुझे, मैं क्या कहूँ, बताइए। अरे तो आप वही भाई, उनसे ही बात हो रही ना, वही भाई से। हाँ, मैं यूट्यूब में ही पंडित जी के चैनल में मेरे को ही आपने देखा था जी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ, आप बोलिए। देखिए, तमीज के दायरे में अगर बात होगी तो मैं उन्होंने कहा कि ये भद्र व्यक्ति है, तो मैं इसलिए कॉल लगाया, वरना मुझे भी बहुत लोग परेशान करते हैं, रोज गाली देते हैं, धमकी देते हैं मारने की, इसलिए मैं नहीं उठाता जनरली। जी बोलिए, बोलिए, फरमाइए। हाँ तो वही भाई से मैं ये बात कर रहा था कि भाई इस्लाम के बारे में आप मुसलमानों को कॉल करते हो, उनको मतलब जो भी बताते हो, मैं वो सुनना चाह रहा था जरा। नहीं, हम किसी को कॉल नहीं है। नासिर कुरैशी हमारा नंबर वायरल किया है भाई साहब, मैं आपको सही बताता हूँ। हम किसी मुसलमान के पीछे हम नहीं लगते। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जनरली, और गणेश दास जी, हम किसी मुसलमान के पीछे नहीं लगते। हमारे को कॉल करके बोलते हैं आ जाओ, तुम तो चैलेंज करते हो, इसलिए वो नासिर कुरैशी ने हमारा नंबर वायरल किया है। आसिफ अमीन नाम का एक है, उसको दिया। जलालुद्दीन नाम का एक है, उसको दिया। एक है महाराष्ट्र का है, उसने तो फिर बहुत बहुत जनों को दिया है, इसलिए वो कॉल करते हैं, इसलिए। जी, आप बोलिए, आपका कोई ऐतराज है
या आप कुछ बोलना चाहते हैं मुझे तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। वो पहले वाले भाई कहाँ है? जी बोलिए, आप बोलिए, आपको अगर कुछ मुझे कहना है। मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल ही रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था वो पहले वाले भाई कहाँ गए? वो है मेरे साथ, गणेश दा। अच्छा अच्छा है मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें भाई। अच्छा अच्छा, हाँ भाई हाँ भाई। अरे मैं यही बोल रहा था कि आपको जो भी ठीक है, चलो आपको फोन आता है तो क्या बात क्या जो होती है कुरान पे और बाइबल पे जो बात हो रही थी, लेकिन मैंने जो ऑडियो सुना था उसमें आपका कॉल गया था, मैंने वो वैसा वाला ऑडियो सुना। अच्छा, वो गणेश दास जी को मैं कॉल नहीं करता, मैं ईसाइयों को नहीं पता नहीं वो, लेकिन उसमें मैंने सुना था कि आपका कॉल गया था। मैं कुरान पर बात करता हूँ, मेरा विषय ही कुरान है। हाँ बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए, आपको आपका दावा मैं सुनता हूँ। कुरान के विषय में आपका दावा क्या है, वो अगर आप बता देंगे तो फिर उस हिसाब कुरान से। के विषय में सिर्फ मेरा ही नहीं, हर मुसलमान का दावा है कि अल्लाह की तरफ की किताब है। हाँ, उसको साबित करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि हो सकता है, वो साबित है। मतलब हाँ सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आप जैसे मैंने ऑडियो सुने आपके, आप बोलते कि नहीं है, तो मैं ये जानने चाहता था आपसे कि कैसे नहीं है, बस ये सुना था। तो आप कुरान को शुरू कीजिए, पढ़िए कुरान का पहला सिपारा पढ़िए आप। हाँ तो नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं हाँ, वही मैं आप ही जवाब देंगे उसका। मैं इसीलिए मैं आपको ही इंस्टिंग सवाल कर। करूँ और मैं ही आपको जवाब दूँ तो हाँ, वो मजा नहीं ऐसा ही आएगा। होता है। मैं पहला सिपारा पढ़ेंगे तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। पहला सिपारा पढ़िए। कौन सा सूरतुल पहला जो एकदम फर्स्ट सूरा कौन सा बोल रहे हो आप? सूरतुल फातिहा पढ़िए। सूरह फातिहा। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जी है ना? हाँ। वही बोल रहे हैं ना? फिर हाँ, तो क्या हो गया इसमें? फिर पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एकदम बस खत्म। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, पर क्या प्रॉब्लम क्या? हाँ, अब शुरू आपने किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। मुझे बिस्मिल आप आपको त, आपने कितनी जमात तक आपने पढ़ी है कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अरबी में ऐसे ही बोला जाएगा। जमा। बोलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? अब यही भी मैं ही बता दूं आपको। हाँ, ये बताएंगे, उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर लेता हूँ। शुरू करता हूँ कौन? हाँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, बेशक जो रहम करने वाला मेहरबान है। हाँ, बेशक। ठीक है, इस पर मोहर लगा देता हूँ कि ये यही है, इसका कोई है, उससे मोहर है भाई। इसका कोई, हाँ ठीक है, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या अर्थ होगा? अरे बोला तो अभी आपको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या बोला ना? ये तो बिस्मिल्लाह का आपने बोला, अल्हम्दुलिल्लाह का क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, जो सारे जहानों का पालनहार है। नहीं, आप कुरान को खोलिए, वहां शब्द है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अर्थ होता है तमाम तारीफें। एक मिनट, कायनातों का रब है। अगर ये नहीं है, अगर ये इसका अर्थ नहीं है तो फिर आप बताइए, इसका अर्थ अगर ये नहीं है तो क्या होगा, बताइए इसका। आप कुरान को खोलिए, वहां क्या उसका अर्थ आप पढ़िए। एक मिनट, कौन सा बोल रहे हैं आप? सूरह फातिहा आप पढ़िए उसका। हाँ हाँ, एक मिनट जरा। हाँ। मतलब आपका मतलब ये कि ये आयत जो है, ये मैं जो तर्जुमा बताया वो गलत है? वो सही है कि नहीं? और पढ़ करके आप अपना कुरान में, आपका मोबाइल में ऐप है, वो पढ़ करके बताइए ना क्या है उसमें। एक मिनट, आजा नेट यार खत्म। एक मिनट, आ रहा है। हाँ, क्या है? आजा नाम से बिस्मिल्लाह। एक मिनट, हाँ आया। क्या है बताइए। तमाम तारीफें ये है जो सारे संसारों का रब है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है।
हाँ सारे वही तारीफ है, प्रशंसा वही है ना हाँ, भाई। तो आपने वो तो नहीं बोला, वह अल्हम्दुलिल्लाह का अर्थ ही है प्रशंसा अल्लाह के नाम पर। अरे हाँ हाँ हाँ, वही तो, ठीक है सारी ठीक है, तारीफ अल्लाह उसको की हो जाता वही हुआ। उसको उस पर मोहर लगा दीजिए कि ये सही है, इसका मोहर लगी हुई है, मैं लगी बोल तो हुई रहा है। हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम का अर्थ क्या है? बड़ा कृपालु, अत्यंत दयावान है। हाँ ठीक ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन का हाँ, मतलब क्या है? बदला दिए जाने वाले दिन का मालिक। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बोला। मैं खुश हुआ हूं आपसे, आपकी बात से। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या अर्थ होता है? हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बस सही है। आप एकदम ट्रैक में चल रहे हैं। अब ये मोहर है, बेशक मोहर है। मोहर है, हाँ मोहर लगा दिए आपने। अच्छा, हाँ हाँ अब मैं आपसे ये बताता हूँ, जरा दिल पर थाम करके, हाथ थाम करके बोलिए, हाँ, कुरान कलामुल्लाह। बैठा हूँ, बोलो ना। कुरान हाँ, कलामुल्लाह है। कुरान कलामुल्लाह, बेशक, जो इसमें है ही नहीं, कोई शक ही नहीं। कोई शक नहीं है। कुरान को रसूल का कलाम कहूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, रसूल का कलाम मैं कहूं तो काफिर हो जाऊंगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ अगर कुरान को मैं उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलाम में कह दूं तो मैं काफिर? काफिर, हाँ बेशक हो काफिर जाएंगे, हो। अच्छा बेशक। ठीक हाँ, ठीक है, एकदम सही बोला आपने। अब ये बताइए कि कुरान में शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। तो ये जब इसमें आपने मोहर भी लगा दिया, तो अल्लाह हाँ, तबारक व तआला ने जब, भाई मैंने मोहर नहीं लगाया, हाँ हर मुफस्सिर, हर मुफस्सिर कुरान ने, हर तफसीर कुरान ने इस पर मुहर लगाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब शुरू किया है, अल्लाह ने बोला है कि क्वेश्चन है किस अल्लाह के नाम से शुरू किया। हाँ किस हाँ किस अल्लाह के नाम, तो भाई वहाँ पढ़ना सिखा रहे हैं ना अल्लाह। अब वो बताइए, क्वाला मुस्लिमीन, क्वाला, जैसे कुल हु वल्लाहु अहद में कहा कि कहो तुम, यहाँ पे कहा है कि कुल हु बिस्मिल्लाह। कुरान की आयत लो, कुरान की आयत है 96। 96 क्यों? अब बताइए आप। एक सेकंड में मुझे एक सेकंड मुझे बताने दीजिए कि आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 पढ़ेंगे या चैप्टर 10 में जाएंगे? हाँ सुनो, अभी सुनो, क्यों क्या बात है, आपको भी पता है कि आयतें जो उतरी थी वो वक्त के हालात के हिसाब से उतरी। तो जो अल्लाह ने जो बताया जिस तरीके से आयत को रखना है, पहली आयत कौन सी उतरी? 96, लेकिन उसको रखा, जमा किया गया। ये पहली आयत जो उतरी है 96, लेकिन उसको 96 नंबर पे जमा किया गया। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए वो पहली आयत ही है, ए रसूल अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो। ठीक हो गया, मोहर लगाइए इसमें। हाँ क्या? हाँ, उसको पढ़िए, अरबी में पढ़िए। अरबी में क्यों पढ़ना, आपको तर्जुमा चाहिए ना। नहीं, तर्जुमा नहीं, वो फिर अपने हिसाब से हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। वहां शब्द है इकराबी। अपने हिसाब से मैं बता देता हूँ, एक सेकंड में। अपने हिसाब से नहीं है तो जो पहला आयत अल्लाह ने जो पहला आयत है लिखा, बताया है, नाजिल किया, वो पहले नहीं है, वो बाद में क्यों है? अरे तो भाई उसका जो जमा करवाना था, हाँ, तो यही है ना, कुरान महफूज नहीं है, कुरान अपने ऑर्डर में महफूज नहीं है। ये आपकी सोच है ना। आपकी सोच क्या? मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई भी किताब महफूज। जी आप बोलिए, आप बोल लीजिएगा। कैसे उतरी आपको पता है, वक्त और हालात के हिसाब से उतरी है ना। अब उसको जमा किया जाना भी अल्लाह के हाथों में था। अल्लाह ने उसको जैसा, नबी को जैसा बताया, नबी ने वैसा जमा करवाया। अब वो अल्लाह की मर्जी कि वो कैसा जमा करवाए, इसमें तो आप कुछ ये नहीं कर सकते ना। हो गया, आपने बोल लिया। हाँ बस अब मुझे सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमा करना था, शुरू किया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो यहाँ से अल्लाह ने जब बोला तो अल्लाह को ये पता नहीं चला कि बाद में जाकर के मुझे इसका ऑर्डर बदलना पड़ेगा। एक मिनट, फिर आप वही बात कर रहे हो ना सर। अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान सब किताबों में से सबसे अफजल है, इसमें तहरीर नहीं हो सकती। हाँ मेरी सुनिए ना। हाँ बोलिए, तो आप बोलिए। फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ आपको कि जो कुरान की आयतें उतरी वो वक्त और हालात के हिसाब से। हाँ, तो वक्त का वो जिस वक्त और हालात में उतरी है, उस वक्त और हालात के हिसाब से उसका संकलन होना चाहिए। करवाई गई क्यों नहीं? यही है, इसी से पता चलता है कि कुरान में तहरीर हुई है। अभी उसने तुमको पैदा किया, पूछा क्या तुमको कौन से देश? नहीं, अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया। अल्लाह कैसे पैदा कर सकता है? वो आपके हिसाब से नहीं किया ना,
नहीं, आपके नहीं, किसी के हिसाब से भी नहीं किया, वो पैदा कर ही नहीं नहीं सकती। किया, गलत है। अरे वो आप तो खतना करा करके क्यों नहीं भेजा? आपको खतना करा करके क्यों नहीं भेजा फिर? एक मिनट, खतना करवाना कोई ना ये नहीं है, फर्ज नहीं तो नहीं है तो सब कल से कराना बंद कर दो, हम भी बोलना बंद कर देंगे। मुसलमानों की मर्जी तो भाई आदम को कल कल से कराना बंद कर दीजिए, हम भी बोलना बंद कर देंगे। एक सेकंड, फर्ज नहीं है तो कराते क्यों है? फर्ज नहीं है तो काफिर थोड़ी हो जाए। फर्ज नहीं है तो फिर कराते क्यों है? सुनो एक सेकंड, अभी सुनो, दो मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोनों से। सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 को दो तो है ना कितना? सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून, कि मैंने ये कुरान को नाजिल किया, हजरत मोहम्मद, हजरत ए रसूल, मैंने ये कुरान को नाजिल किया ताकि तुम और मक्का वाले समझ सके। एक मिनट हाँ, एक मिनट रुक जाओ, खाली मेरे को आयत बोलने दो। आप पहले सूरह फातिहा का आप उसका ये दीजिए कि कुरान का संकलन वैसे। ठीक है, सूरह फातिहा पे हाँ, सूरह फातिहा क्यों पहले है? कुरान का पहला आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक क्यों नहीं है? यानी अल्लाह ने गलती कर दी थी ऑर्डर में पहले, बाद में उसको सही करना पड़ा। अच्छा सुनो मेरी बात, अब हो गया, मेरी सुन लो। मैं अभी भी वही कहूंगा कि आयत, अरे भाई साहब, जो पूछा हूँ वो बोलिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन भाई सुनिए ना मेरी, जो मैं पूछा हूँ वो बोलिए। भाई ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, जो भी बोलिएगा सब समझ के बोलिएगा। लेकिन अरे सोच कर ही बोल रहा हूँ। हाँ, आप रिकॉर्ड डाल दो, चलेगा। तो बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ, आयत जो उतरी, आयत उतरी वो वक्त और हालात के हिसाब। तो जिस वक्त में उतरी वो पहले, अगर मान लीजिए आज 2 बजे एक आयत उतरी, जमा करवाना भी अल्लाह के ऊपर था, वो अल्लाह ना जमा तो पहली आयत कहाँ है? अल्लाह ने कहाँ लिखा है जे जमा करो? 1 मिनट देता हूँ 1 मिनट। जमा करो कहाँ लिखा है? 1 मिनट दे रहा हूँ, रुक जाओ। कहाँ लिखा है वो भी मेरे पास ये ऐसे ही है कि कुरान में सूरह फातिहा पहले होगा और बाकी आयतें बाद में होंगी, ये कहाँ है? 1 मिनट, कुरान को जमा करना वो भी हमारे जिम्मे है, ऐसा है। पूरा कुरान जमा करना, सिर्फ एक आयत की बात नहीं हो सकती ना। अरे भाई साहब, मैं आप क्या आप किताब पढ़ते हैं? कोई भी किताब पढ़ते हैं? मेरी बात तो सुनो ना, पूरे कुरान की वहाँ बात हुई है ना। हाँ, तो पूरा कुरान। अच्छा बताइए, अच्छा आप बताइए कि आज मैं 10 बजे एक काम किया, फिर मैं आज आप अल्लाह की बातों को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, वही तो है ना, वो कुल्लु माजा आबे रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बता दिया उसके बाहर आपके दिमाग से सोच नहीं सकते। कहाँ लिखा है, कौन सी आयत है, मुझे प्लीज बताएंगे अभी। कुल्लु माजा आबे रसूल मिन इंदिल्लाह, आयत नंबर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो वो समझा, मेरे को आयत नंबर बताओ ना भाई। तो कुरान खोलना पड़ेगा मुझे। हाँ निकालो ना भाई। नहीं, आप जो बोल रहे हैं निकाल लीजिए। आपको इतना सवाल पूछा, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाए। आप बोलिए इसके लिए आप खोलने के लिए कहाँ दे रहे हैं आप? कहाँ दे रहे हैं आप? अरे कहाँ दे रहे हैं ना? आप रिकॉर्ड डालो ना। आपका जवाब सही नहीं हो रहा है ना। आप अपनी व्यक्तिगत हिसाब से क्या जवाब देंगे वो हम नहीं मानेंगे ना। सुनो, आप सुन ही नहीं रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम सुन नहीं रहे, आपका जवाब ही नहीं मिला हमें अब तक। अरे तो सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, आप सुन ही नहीं रहे ना भाई। कैसे हुआ? वो भाई जो पूछ रहे पहले वाला सवाल पूछा था उसका जवाब क्लियर कीजिए ना पहले। सवाल आपने पूछा था, अब मेरा काम है जवाब देना। अब आप जवाब तो सुनो पहले। हाँ वो बोलिए, वो पहले क्या सवाल क्या था उसका जवाब दीजिए। कौन सा वाला? वातिउल्लाह वातिउर रसूल। हाँ तो मेरे को आयत नंबर तो बताओ, मुझे पढ़ना है वो कहाँ लिखा है। हाँ, मैं एक बार आपको बताता हूँ। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहाँ है? এটা কোথায় আছে জানা আছে? না প্রথমে জানা নাই, দাঁড়াও हाँ, ये लिखिए 4 का 59। क्या 4 का 59? सूरह 4? अच्छा ऐसा बोल रही है। हाँ 1 मिनट, सूरह 59 ना? 4 का 59 4। अच्छा आयत 59 ना? 1 मिनट, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, थोड़ा आने दो। आ रहा है मैं बताता हूँ।
सूरह 4 आयत, हाँ 1 मिनट है। आप मुझे पहले उसका जवाब दीजिए जो हाँ, मैंने दे रहा हूँ आपसे ना, 2 पूछा। मिनट। क्या पूछा आपने, कौन सा? मैंने आपने वही बहुत सारे बोला पूछे। जो 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 कुरान सबसे पहले नाजिल हुई, इकरा हाँ, इसमें रब्बिकल लजी खलक से, हाँ, आज का हाँ, तो कुरान ये जैसे उतरी वैसे जमा जैसे नहीं उतरी की वैसे ही गई। जमा होनी चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए? वो अल्लाह डिसाइड करेंगे, आपकी डिसाइड नहीं हुआ, यानी अल्लाह ने पहले गलत बोला, यानी अल्लाह ने अल्लाह का पहला ऑर्डर गलत है। सिचुएशन के हिसाब से भेजा, उसकी मर्जी, जैसी सिचुएशन। अरे भाई साहब ऐसा है तो सिचुएशन तो फिर जो मैं सवाल उठा रहा हूँ उस ऑर्डर के हिसाब से कि शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह ने कौन से अल्लाह के नाम से शुरू किया वो पहले में ही आप बता बताइए। रहा हूँ ना कि वहाँ पढ़ना सिखा रहे हैं ना अल्लाह, वहाँ कहाँ पढ़ना है सिखा रहे हैं ना। क्वाला मुस्लिमून क्वाला अरे तो आमनू ये बताया कहाँ ना है? मैंने बताया ना, अल्लाह पढ़ना सिखा रहे हैं। अल्लाह ने जब बोला तो अल्लाह ने लिखा है। किसको बोला? ये किसको बोला? ये अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिखाया है। एक सेकंड वहीं पे रखिए, रुकिए। अल्लाह ने जब बोला शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह ने कौन से अल्लाह के नाम से? इसके लफ्जी माने बदल जाएंगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अरे भाई साहब अरे सुनो, हेलो सुनो, मेरी बात सुनो। वहाँ साफ साफ है 96 आयत नंबर और सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 में, ए रसूल अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो। पहली आयत अपने एक सेकंड वहीं पे पकड़िए, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो, ठीक? तो हाँ। मोहर लगाइए इसमें। अरे तो मैं क्या लगा, उसको लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा भाई मेरे नाम से पढ़ो। अल्लाह ने जब बोला परवरदिगार के नाम से पढ़ो, ये कौन सा परवरदिगार है? अरे यार अब मैं वो, अरे ये क्या ग्रामर जानते हैं आप? इंग्लिश की ग्रामर आप जानते हैं? 1 मिनट, इंग्लिश का ग्रामर और अरबी ग्रामर में जमीन हाँ तो जमीन आप पढ़ के सुनाइए, वो आयत अरबी में पढ़िए आप। अरे अब इसमें तुमको तर्जुमा दे रहा हूँ तो मैं अरबी में सुना रहा हूँ आपको तसल्ली नहीं हो रही है? अरे तुमको इसको तुम देखिए, तुम शब्द का आदी नहीं हूं मैं। पूरी अरबी समझ के बोलने भी आती है। तुम शब्द का आदी नहीं हूं मैं। अरे भाई आपको बात ही नहीं करने आ रही, ऐसे बोल। नहीं वो ये तो मैं जब रिकॉर्डिंग डालूंगा, ये जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, आपको आंसर मिल रहे ना, इसके लिए आंसर्स नहीं है ये मुसलमानों को देंगे, मुसलमान हंसेंगे ये सब सुनकर। अरे यार मुसलमान कुरान यही होता है, जब हम ये रिकॉर्डिंग डालते हैं ना तो फिर वो बोलते भाई मेरे से डिबेट करो। सुनो ना, आप मेरी एक सवाल पूछो ना। हाँ वही तो मैं उसी आयत में आपसे पूछ रहा हूँ कि परवरदिगार के नाम से। तो अल्लाह अरे भाई साहब एक सेकंड, परवरदिगार कौन है? अल्लाह एक ही है ना। हो गया, बोल लिया हाँ बोल लिया। तो अब मुझे एक बार मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हंसने से कॉमेडी हो जाएगी। मुकम्मल करने दीजिए, मुकम्मल करने दीजिए। कर रहे हैं। अच्छा ये एक सेकंड, आपको आंसर मिल रहा है ना भाई? तो नहीं मुझे आंसर नहीं मिला, एक भी आंसर नहीं मिला। एक दे रहा हूँ ना, आप सुनना ही नहीं चाह रहे ना। यही तो देखिए ऐसा है, आपने क्यों सुने आपकी व्यक्तिगत बातें? आपकी हो गया, बोल लिया, काहे सुने भाई? बोल लिया आपने। अरे भाई बेवकूफ आपको मैं लग रहा, मैं आपको बेवकूफ लगा? आपको आंसर अरे दे रहा हूँ, आपकी आप एक सेकंड, आप क्यों सुने? बेवकूफ नहीं, आपकी व्यक्तिगत बातें हम क्यों सुने? वो कौन है वो जाने दीजिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ मैं आपसे तीखा सवाल पूछ रहा हूँ कि परवरदिगार के नाम से जब अल्लाह ये कह रहे हैं तो अल्लाह मैं मेरे नाम से पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा मैं पर संदीपन के नाम से। ये क्या होगा भाई? संदीपन कौन सा संदीपन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाया ना, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल रहे थे अरे पर मेरे नाम से। एक सेकंड, मैं आपको फोन परवरदिगार के नाम से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी को बोल रहे कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। हो गया तो बस हो गई, अभी मुझे बोलने दीजिए चुपचाप। अभी सुनिए, आप मुझे सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अरे ओसामा भाई एक काम कीजिए, आप संदीपन को फोन कीजिए। बोले कौन सा संदीपन? नहीं कौन सा संदीपन? सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। भाई आप मुझे बोलने दीजिए, ऐसे नहीं होता है। या तो इल्मी दौर पर बातचीत करेंगे या फिर वो ये सब मुझे सहन नहीं है। मैं जो आपसे ये कह रहा हूं कि मैं अगर ये कहूं कि मुझे फोन कीजिए, मुझे कॉल बैक कीजिए, ये कहूं, और अगर ये कहूं कि संदीपन को कॉल बैक कीजिए, भाई आप बोलेंगे भाई ये संदीपन कौन है? हाँ ये नया संदीपन कौन है? संदीपन तो आप थे। तो आप मैं बोलेंगे मुझे कॉल कीजिए,
संदीपन को कॉल कीजिए, ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। तो बोलेंगे अच्छा भाई ये तो सही बात कही, तो ये अल्लाह तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करे पर परवरदिगार के नाम से, तो पर मेरे नाम से क्यों नहीं बोला? सुनो ना, अगर पढ़ मेरे नाम से बोलता ना उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। आप बोलते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाए, तो फिर पढ़ मेरे नाम से तो जिब्राइल अरे जिब्राइल को छोड़िए ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल को छोड़िए ना, हम तो बात कर रहे कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? मेरे सवाल का आप इधर उधर मत भटकिए, आप ये गणेश दा चुप थको, मेरे सवाल का इधर उधर मत भटकिए। मैं जो बोल रहा हूं कि अगर बोले कि पर अपने परवरदिगार के नाम से, जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना वही डालना पूरी। हाँ पूरी डालेंगे, पूरी आपकी तसल्ली से डाल देंगे। इसीलिए तो भाग नहीं रहे हो ना। हम तो भाग नहीं रहे, हम तो कुरान को पढ़ करके बता रहे। भाग नहीं रहे हो, टिके हुए हो। इंग्लिश का ग्रामर आपने पढ़ा है? इंग्लिश का तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना, इंग्लिश का ग्रामर आपने पढ़ा है? तो लो मेरी भाई बात, पर मेरे नाम से अरबी से इंग्लिश को आप अरबी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अरबी आप पढ़ करके सुनाइए, मुझे पढ़ करके सुनाइए वो आयत अरबी में। सुनो ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप तो कह रहे हैं ना कि अरबी सुनाना चाहिए, अरबी आप मुझे वो पढ़ करके सुनाइए वो आयत, देखो ना मैं बात मुझे पढ़ करके सुनाइए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। आपको सुनना भी पड़ेगा। हाँ वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, अरबी में आप पढ़ करके। अरे तो सुनिए मेरे, आप बोलते अरबी में सुनाइए वरना मैं नहीं सुनूंगा, मुझे सुनना नहीं है बाकी बात। आप अरबी में पढ़, आपने बोला ना अरबी का ग्रामर मुझे पढ़ करके सुनाइए। अरे आप दूसरा टॉपिक डाल रहे हैं। हाँ ना, आप ही ने बोला भाई अरबी पढ़ करके सुनाएंगे, अरबी का ग्रामर अलग है। नहीं सुनना चाह रहे, आप सुनिए तो। अरबी का ग्रामर है। अच्छा अरबी में मैं को क्या कहते हैं? अरबी में मैं को क्या कहते अरे हैं? यार मेरी बात तो सुनो। अरबी में मैं को क्या कहते हैं? टॉपिक हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं ना, पहले टॉपिक तो खत्म होने दो। हाँ वही मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अरबी आपने अरबी छेड़ा है आपने। पहले टॉपिक चल रहा था कुरान की आयत नंबर 1 और 1 पे। हाँ तो एक सूरा एक आयत है, वो पहले क्यों नहीं है? अभी तक वो सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ मैं, सुनो तो। हाँ सुनो, कुरान में कौन से जगह लिखा है कि तुम उस्मान तुम ऐसे कुरान का संकलन करो, जैसे ऑर्डर में है वैसे मत करो, इस ऑर्डर में मैंने नाजिल किया वैसे मत करो? ये कहाँ है? ये अगर दिखा देंगे मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार। आइए इस चैलेंज का जवाब दीजिए कि उस्मान को कहाँ बोला अल्लाह ने कि सूरा फातिहा को पहले रखो? ये आप इसका हवाला दीजिए मुझे, मैं अभी इस्लाम कबूल करूंगा। इसी चैलेंज को लीजिए, इस चैलेंज को लीजिए। अगर इस चैलेंज को नहीं ले पा रहे हैं तो फिर मैं बाकी की बात नहीं करूंगा। जवाब देगा नहीं, उसके पास है नहीं तो जवाब देगा 100% एक्सेप्टेड। सुनो तो सही। हाँ तो दीजिए वो आयत अरबी में पढ़ के सुनाइए मुझे और उसका तर्जुमा बताइए। टॉपिक आएगा, ये दूसरा टॉपिक आएगा। इस आयत को मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि कुरान ने कहाँ लिखा है कि उस्मान तुम सूरा फातिहा को पहले डालो, सूरा बकर को बाद में डालो? ये कहाँ है? ये देखो, सुन रही नहीं, सुनो। ये कहाँ है ये मुझे बताइए। अरे दे रहा हूँ, सुनो तो। हाँ वो उसी वही वो आयत डायरेक्ट बोलिए, और कुछ मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे बकवास नहीं सुनना, मेरे पास कीमती टाइम है, मुझे बकवास सुनना नहीं है। इसलिए आपको आगे नहीं, हम जीत रहे हैं कि हारे वो देखा जाएगा, वो तो मैं तो कयामत का टाइम दे रखा हूँ ना, वो आपको कयामत का टाइम, मुझे कटना नहीं है, मैं आपको कयामत का टाइम दे रखा हूँ। अरे लो ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ इय्या का अबुदु व इय्या का नस्तईन का क्या अर्थ है? अरे लो तो हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब ये बताइए, ये आयत, ये सूरा फातिहा, इसको पहले डालना है, ये कौन से कुरान की आयत? अरे तो सुनो तो, आंसर तो सुनो। हाँ, आंसर सुनो, वो आयत बताना है और कोई दूसरा बात नहीं। 75 सूरा 75 आयत 17 उसका जमा कर देना और पढ़वा देना तो यकीनन हमारी जिम्मेदारी है। बात खत्म। जमा भी अल्लाह करवाएगा और पढ़वा भी अल्लाह देगा। तो जमा जब अल्लाह करवाया, अल्लाह जब जमा करवाए, इसी को लिख लीजिए। अगर अल्लाह जमा करवाया तो अपने ऑर्डर में क्यों नहीं करवाया? ये तो सवाल है। और करवाया जमा, वो करवा दिया, यानी वो क्या मजनू है? मजनू है, ये मजनू है, अपना उसका इच्छा से वो कुछ भी करेगा। 100% हार रहे हो, मजा आ रहा है मुझे बात करने में। हाँ तो ठीक है, इसको मैं डालूंगा। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कुरान में कहाँ लिखा है कि सूरा फातिहा को पहले डालो? इस सवाल का तो आप जब टच नहीं कर रहे हैं। कुरान की बात हो रही है, टिपिकल आयत की बात नहीं हो रही। सूरा की मेरे सवाल को आप समझते हैं कि नहीं? मैं समझ, देखिए, अरे वो कुछ समझता नहीं है तो तुम आपको मैं भी जानता भी नहीं है। मैं तो दावा कर रहा हूँ कि ये ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई साहब, वो आयत दिखाइए, अगर आप अच्छे से सुन के करोगे हर आंसर मिलेगा। वो आयत मुझे बताइए जहां लिखा है कि सूरा फातिहा को पहले डालो, इसके ऑर्डर को चेंज कर दो। ये कहाँ लिखा है? अरे 1 मिनट,
ऑर्डर को चेक, यहाँ साफ साफ लिखा है कुरान को जमा करवाना हमारी जिम्मेदारी, अल्लाह ने भेजा भी उसके अल्लाह के हाँ, उसको अरबी में बोलिए। अरे अब इसमें अरबी कहाँ से आपको मिल गया ना यहाँ हाँ, पे? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यहाँ कुरान शब्द भी नहीं आया और यहाँ पे सूरा शब्द भी नहीं आया। अरे तो किसका जमा करवाना और किसका पढ़ना? अरे यार ये लॉजिकल बात है, किसकी बात चल रही है? एक सेकेंड, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरा सवाल आप समझते हैं या फिर आप यानी आपको गोल गोल घुमाना है बात को? अरे भाई मैं एक भी मैं आपसे क्या चैलेंज मांगा? मैं आपको ये चैलेंज मांगा आपसे, देखिए भाई साहब बदतमीजी करेंगे तो फिर मुझे आपसे बात नहीं करनी। बहुत बदतमीजी करता है। अल्लाह की कसम एक बदतमीजी नहीं किया। नहीं, वो अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह की कसम का दुहाई हमें मत दीजिए प्लीज, हम तो नहीं मानते अल्लाह को। आपकी गलती ना, नहीं, वो हमें उसका दुहाई क्यों दे रहे हैं? आप अपने मन में बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे, मैं जो चैलेंज आपको दे रहा हूँ भाई साहब, ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ कि कुरान में सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। अल्लाह ने कहा कि इस आयत को बाद में डालो और सूरा फातिहा को पहले डालो। ये सवाल मेरा है अभी भी मुकम्मल। सवाल मैं समझ गया, सुनो आप सवाल सुनो। हाँ, जवाब वो कुरान का आयत दीजिए, इधर उधर का लॉजिक नहीं चाहिए मुझे। अरे सुनो ना, देखो अब लॉजिक नहीं थी, अब इलॉजिकल बात करेंगे तो फिर वो कैसे चलेगा? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लॉजिक ना मेरी बात बोलिए। अब मेरी सुन लो। पूरा आपका सवाल ये है कि कहाँ लिखा है कि इस आयत को वहां डालो, उस आयत को यहाँ डालो, है ना? आपका ये सवाल है। अब अल्लाह ने साफ ये कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते थे। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते तो ऑर्डर कैसे बदल गया उसका? यही तो मेरा सवाल है बुनियादी। मेरी सुनो ना, वही तो मेरा आंसर पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ, सुनो पूरा। अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करते थे, साफ है ये। और मैं जो अपनी तरफ से कुछ नहीं है, आप बोलने से मैं कैसे मानूं? और तो अल्लाह भी बोलने से वो तो दिख रहा है ना कि जो सूरा अलग है, सूरा अलग वो पहले, सूरा अलग बाद में, वो तो मुझे दिख रहा है प्रत्यक्ष। इसका मैं प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष है ये कि सूरा अलग बाद में है, सूरा फातिहा पहले है जो बाद में नाजिल हुई। तो जो चीज बाद में आई है उसको बाद में रखेंगे। अच्छा मैं एक किताब लिख रहा हूँ अभी आप अल्लाह मजनू है, अल्लाह की मर्जी। सुनो एग्जाम्पल लो। अल्लाह मजनू है। सुनो, अरे देखो ये आप गलत बात कर रहे हो। अब आपने गलत बात किया, क्या हुआ? ये कौन करेगा जो अपने मर्जी से काम करेगा? हाँ बोलिए। एग्जाम्पल से समझो। अब आप स्कूल में है, अब आप एग्जाम दे रहे, आपने सारी किताबें पढ़ी, अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन किधर देना है वो तो प्रिंसिपल डिसाइड करेगा, स्टूडेंट डिसाइड नहीं करेंगे। उसी तरह अल्लाह ने डिसाइड किया कि कैसी चीजें कहाँ आनी है, वो आप या कोई इंसान डिसाइड नहीं करेगा। अल्लाह ने डिसाइड किया। साफ आयत है कुरान की, सूरा 75 आयत। अरे भाई साहब ये हो गया उसका, अल्लाह की जिम्मेदारी हो गया, बोल दिया। तो हर तरह की तारीफ कानून लेने के लिए है, हर तरह की तारीफ कानून लेने के लिए है। क्या? एक सेकंड, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो ना। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई साहब कि जो अच्छा अल्लाह लाइसा का मिसली शई है, लाइसा का मिसली शैअन। क्या बोल रहे? लाइसा का मिसली शैअन है अल्लाह। तर्जुमा करो, इसका तर्जुमा करो। तो फिर आप किस बिना पर आप बात कर रहे हैं? तर्जुमा नहीं आप तर्जुमा तो फिर हमको आप अरबी ग्रामर क्यों सिखा रहे हैं आप? अच्छा, इसका अर्थ है कि तर्जुमा तो करो, जवाब नहीं मिला तो फिर बोलो। हाँ, इसका अर्थ है कि उसके जैसा कोई नहीं, उसकी मिसाल नहीं है, उसके जैसा उसका। ये बात याद रखना। हाँ ठीक। तो अब मेरा सवाल सुनिए कि जो अब हम तो इंसान हैं, हम कभी भी गलती कर सकते हैं, हम पहले गलती कर सकते। अच्छा, अभी गलती किया हूं, बाद में ठीक करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब कादिर मुतलक है, जब सब कुछ जानने वाला है, उसको ये पता नहीं है कि इसमें बाद में मुझे तहरीर करना पड़ेगा, सूरा फातिहा पहले डालना पड़ेगा, बाद में डालना। हाँ अब सुनो। अगर ऐसा होता ना, सुनो, अब आप जो ये बात बोल रहे हैं इसका आंसर सुनो। अगर ऐसा होता कुरान पूरा एक साथ उतर गया होता और फिर उसमें अल्लाह बोलता कि अरे नहीं मैंने ऐसा किया, अब इसको ऐसा कर दो, तो अलग बात होती। कुरान की जो सूरह है वो वक्त और हालात के हिसाब से आए। हाँ वही तो। अरे वक्त और हालात है, उसको छोड़िए ना। मेरा सवाल ये बताइए कि जो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। अरे मेरी बात सुनो, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। मेरा जवाब तो सुनो, मेरे जवाब सुनो ना भाई।
हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुरान एक साथ उतर गई होती और उसके उतर जाने के मुकम्मल होने के बाद अगर अल्लाह बोलता कि अरे नहीं 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 इसको अभी चेंज करो, तो आप बोलते गलती हुई। हाँ तो चेंज किया, तो उसके बाद तो चेंज हुआ, उसका ऑर्डर चेंज हो गया, बात सुनो ना, उसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो मेरी बात सुनो ना, क्या? बात सुनो, बताइए। बात सुनो। अगर एक साथ उतरती तो आप बोलते, अगर उस एक साथ उतरने के बाद आप बोलते ना कि उसको अलग अलग क्यों किया, जबकि पूरी उतर गई थी, है ना। लेकिन पूरी नहीं उतरी थी वो एक एक जैसे जैसे अरे पूरी हो या मुकम्मल हो या छोटी हो, उसमें मुझे जानना नहीं हो, सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। पूरी वही जवाब ही दे रहा हूँ। मैं यस और नो में जवाब देना है, यस और नो। देखो हर चीज का इसका शॉर्ट टर्म आंसर नहीं मिल सकता। एक सेकंड मुझे ये बताइए, अल्लाह 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 सब कुछ जानने वाला है? अरे बेशक है ना। अल्लाह सब कुछ सबसे जानने वाला है। अल्लाह को पता है कि बाद में मुझे इसको बदलना पड़ेगा। यस और नो में जवाब चाहिए। कुरान बदला नहीं, उसका ऑर्डर तो बदल गया। अगर मैं ये बोलूं, मेरे पास जूस है और मैं जूस को मेरा पहला पेज में लास्ट में डालूं, लास्ट का पेज में पहले डालूं, पहले का पेज में 28 नंबर में डालूं, वो बोलेगा भाई ये गलत है। अच्छा इसका आंसर ले लो फिर से क्या? मैं यही बोलूंगा कि अगर कुरान एक साथ उतरा होता और उसके बाद चेंज हुआ होता तो आप बोलते कुरान उतरा सिचुएशन के हिसाब से, समझ रहे हो। तो उस सिचुएशन उस वक्त के हिसाब से, उस टाइमलाइन के हिसाब से तो होना चाहिए था ना। अरे तो टाइमलाइन के हिसाब से उतरा ना भाई। तो टाइमलाइन के हिसाब से कुरान, आज का कुरान क्यों नहीं है, यही तो सवाल में बात पर पूछ रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको जैसे अल्लाह ने उतारा और उसको जमा अलग तरीके से, जमा क्यों अलग तरीके से करा, तो उसी प्रकार से उतार देता। तो अल्लाह की मर्जी, यहाँ पे अल्लाह की मर्जी मतलब क्या? अल्लाह की अगर मर्जी है तो अल्लाह ने पहले वो मर्जी क्यों नहीं चलाई? जो मैं जिस प्रकार से संकलन होगा उसी प्रकार से मैं उतारूंगा, वो ये मर्जी पहले क्यों नहीं चली? अगर अभी सुनो इसका भी आंसर लो, क्या? भी लो, अगर सुनो इसका भी आंसर लो। क्या? हंसो मत। देखिए ये इल्मी बातों में हंसना नहीं है मुझे। आप कुरान का आप एक आयत नहीं पढ़ करके सुना पा रहे, आप मुझे क्या सिखाएंगे? जरूरी नहीं कि अरबी में पढ़कर सुनाओ तो नहीं, तो फिर हमें क्यों सिखा रहे? फिर आप हमें हिंदी में पढ़िए ना। मैं आपसे मेरा सवाल आप यस और नो में आप जवाब दीजिए, इधर उधर की बात ही नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ अल्लाह जानकार है, जानने वाला है। शांत रहिए, अभी शांत रहिए, आप शांत रहिए। एक सेकंड, हाँ लो ना भाई, अब मुझे बोलने दीजिए। बोल लिया तो आपने। बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। मैं हाँ या ना में दूंगा अभी, उसके बाद थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। हाँ, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। हाँ, अल्लाह ये भी जानता था कि इस कुरान का ऑर्डर बाद में बदल जाएगा। हाँ बेशक, ऑर्डर जब बदल जाएगा, अल्लाह को ये पता था, तो पहले ही ये ऑर्डर बदला हुआ ऑर्डर पहले क्यों नहीं दिया? उसको बाद में उसको फिर इम्प्रूव करना क्यों पड़ा? आंसर सुनो ना भाई। हाँ, आंसर सुनो, इसका आंसर सुनो। एकदम सिंपल सी बात है। जब पहली कुरान की आयत आई कि अल्लाह के नाम से पढ़ो, परवरदिगार के नाम से पढ़ो, तो वो पहले होगा। सुनो ना, हाँ तो इसका ही आंसर दे रहा हूँ। वो पहले क्यों नहीं है? वो पहले क्यों नहीं है ये बताइए। तो मेरा आंसर मुकम्मल नहीं हुआ, सुनो। हाँ बोलो। मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। अब अगर तब सीरत सूरह तौबा आती, अगर सूरह तौबा उतरती, वो तो फ्यूचर में होने वाला था। हाँ तो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में होगा उसका। अरे तो जब जरूरत, अभी जब खाने की तो जो जरूरत के हिसाब से जब कुरान उतरी, तो उस हिसाब से उसका ऑर्डर होना चाहिए कि भाई ये जरूरत पहले थी, ये जरूरत पहले थी, इसका ये ऑर्डर है। ये जरूरत पहले थी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये जरूरत, इसके बाद ये जरूरत। सुनो ना भाई, हाँ सुनो ना भाई, मैं बता तो रहा हूँ कि अगर सूरह तौबा उतारता, वो तो फ्यूचर में होने वाली थी, उसकी वहाँ जरूरत नहीं थी। इसीलिए पहली आयत क्या है, पढ़ो अपने परवरदिगार के। तो वो पहले क्यों नहीं है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए तो ये सवाल सूरह फातिहा पर यही तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये पहले क्यों नहीं है। अरे तो सुनेंगे ही नहीं आप तो। हाँ, ये पहले क्यों नहीं है? अरे तो मैं आज मान लीजिए मैं पहला चैप्टर कुरान का पढ़ रहा हूँ, मुझ पर तो ये सवाल आएगा कि भाई ये सूरह फातिहा में लिखा है, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अब मैं क्या ऐसे पेज पलट करके 97, अच्छा वो 97 में ये लिखा है, ओ इससे इसको मिला दूं। कोई किताब ऐसे पढ़ता है? दुनियावी किताब कोई ऐसे पढ़ेगा? गलती के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझेगा। नहीं, हमको समझना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सूरह फातिहा को पढ़ने के लिए मुझे बाद में क्यों जाना पड़ेगा? ये इसका फॉल्ट है कि नहीं है? सुनो, मैं बाद में क्यों जाऊंगा? आप कौन से साइंस के स्टूडेंट है, अकाउंट्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है? बड़ा ही मेहरबानी, कोई मैं इसमें कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा।
सुनो ना, वो अभी ये टॉपिक में बात नहीं, मैं एक सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ। साइंस के आप है या आर्ट्स के हैं या मुझे बताओ, कॉमर्स के हैं? मेरी सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं? मैं बताता हूँ मैं कौन सा हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो पहले की बात खत्म होने दो, दूसरी पर मत आओ। हाँ। मैं जवाब देने दो मेरे को, सुनो पहले। हम्म। हाँ, जो उतरी, अब सूरत तौबा उतारता तो उसकी तो जरूरत नहीं थी, इसलिए पहली जो आयत की जरूरत थी अल्लाह बेहतर जानता था, उसने वो आयत दिया। अब वो वैसी जमा क्यों नहीं की गई, है ना? क्यों नहीं की गई? ये हाँ आपका क्वेश्चन है ना, जमा क्यों नहीं की गई? बिल्कुल। जमा उस तरीके से अल्लाह ने जैसा चाहा उसने जमा करवाया। अल्लाह ने चाहा कहा, वो तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जमा कराया। अरे ये तो तारीख की किताबों में है। सुनो मेरी बात, अल्लाह ने कहा जमा करवाया। मेरी सुन लो। अच्छा, कुरान जब उतर रही थी और जब लिखी जा रही थी तो नबी के वक्त में उतरी और लिखी गई, है ना? नबी के वक्त में लिखी नहीं गई, अरे उस्मान के वक्त में लिखी गई, 70 साल बाद। लिख के सेव नहीं किया गया? नहीं, वो पेड़ में लिखा गया, कहीं पे पत्थर में लिखा गया, लेकिन कागज जूस उस वक्त नहीं था, कागज नहीं था। सुनो ना, मेरी बात सुन लो। हाँ, बोलिए आप। देखो, पत्थर पे लिखी गई, कपड़े पे लिखी गई, जो मिलता था वो लिखते थे और उसको सेव कर देते। हाँ, राइट? हाँ या ना? बिल्कुल है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, उसमें कपड़े में है, कपड़े में कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। हाँ, लिखा जमा किसने किया? हाँ, उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने जमा किया, आपका बोलने का मतलब है। हाँ। अगर आप और में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एक आयत के साथ 2 साहबा उसके गवाह होने चाहिए। अरे बाबा रे, वो सब छोड़िए, वो सब उसको बाद में छोड़िए। साहबा गवाह है कि नहीं है उसको बाद में छोड़िए। अभी आप ये बताइए, साहबा को आप छोड़िए, अभी साहबा पर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आप साहबा में बहुत सारे साहबा वो मुनाफिक भी थे, वो तो उस पर मत जाइए, वो फिर मैं बोलूंगा तो फिर गुस्ताखे रसूल हो जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं उस पर, मेरी बात हाँ, सारे साहबा को कुरान माइंड में याद था जैसे आज कुरान है, ये भी प्रूफ है, इसको भी आप मना नहीं कर सकते। सारे साहबा को क्या कुरान माइंड में याद था पूरा बाय? हाँ, कुर्रा, उनको कुर्रा कहा गया। हाँ, कुर्रा कहा गया है, लेकिन वो बाय हार्ट था जैसे आज कुरान है, जो फॉर्म में आज कुरान है। तो नबी ने बता दिए थे कि कैसे पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, कुरान की कहाँ कौन सी आयत रखी जाएगी। ये कहाँ लिखा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सूरह फातिहा पहले डालना, ये कहाँ लिखा है? ये इस 1 घंटे से मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सूरह फातिहा को पहले डालना है। भाई, किसी भी ऑर्डर का तो कोई सिग्निफिकेंस होगा ना। ये कहाँ लिखा है? आपका मतलब है कि मेरे को ये नाम के साथ बताओ, ये नाम के साथ कि सूरह फातिहा को इधर डालना और सूरह बकरा को उधर डालना, नाम के साथ बताओ, है ना? वो कहाँ, अल्लाह ने कहाँ लिखा है? अल्लाह, जाहिर सी बात है, कुरान अल्लाह का है, तो अल्लाह के हुक्म से कुरान अल्लाह के हुक्म से ही उसको संकलन किया जाएगा। सुनो ना, तो मैं वही बता रहा ना, कुरान में अगर आप बोलेंगे कि मेरे को इधर उधर की बात आप उस वक्त से कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास समय इतना कम, मैं एकदम टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है वो आयत दीजिए मुझे। इस टॉपिक पे ना, कुरान और वेद वगैरह वाले ये जो धर्म के टॉपिक पे ना बात लंबी होती है, आप बोलेंगे शॉर्ट में समझा तो नहीं होता। अरे बाबा रे, मैं वो आयत पूछ रहा हूँ, मैं तो कोई ये नहीं, वही आयत मुझे दिखाइए कि सूरह फातिहा, ए नबी तुम सूरह फातिहा को पहले डालो, सूरह बकर को बाद में डालो, सूरह मायदा को बाद में डालो, फिर उसके बाद सूरह निसा डालो। ये कहाँ है? अच्छा, हाँ, ये ऑर्डर। सुनो, आप ये मानते हैं कि आपने ये भी, ये आयत दिखाइए, वरना फिर बात मुझे नहीं करनी। मुझे ये आयत चाहिए, मुझे ये आयत चाहिए। ये आयत दीजिए, मैं मुसलमान। ये आयत दीजिए, मैं मुसलमान। आप, अरे मेरी बात तो सुनो। ये आयत दीजिए, मैं मुसलमान। ये आयत दीजिए, मैं मुसलमान। मैं हो गया। सुनो ना, आप मुसलमान बनो या मत बनो, उससे इस्लाम को तो सुना क्या रहा है? मैं जो सवाल पूछा वो सुनाइए। मुझे बकवास नहीं सुनना है मुझे। अरे वही सुना रहा हूँ, सुनो ना। मुझे ये बताइए, वो आयत बताइए, आयत का रेफरेंस 4 का 59, 7 का 58, ये कहाँ है? ऐसे बताइए। वो मैं देख लूंगा वहां पे मिला करके, अभी देख रहा हूँ। बात तो सुनो ना भाई। बात हमको नहीं सुनना, हमें रेफरेंस चाहिए, हम रेफरेंस में बात करेंगे, हमें लॉजिक मत सिखाइए।
हमें रेफरेंस दीजिए, तो आप इलॉजिकली रेफरेंस दीजिए, मुझे रेफरेंस दीजिए। नहीं जानना चाहते तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अरे रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस के हिसाब से आपके बात को मानूंगा ना। आप अगर कोई एक मन ग्रंथ कहानी बनाएंगे तो उसका नहीं मानूंगा। रेफरेंस दीजिए कि सूरह फातिहा को पहले डालना है। रसूल सूरह फातिहा को पहले डालो, मैंने गलती कर दी थी, सूरह फातिहा को पहले डालो, मेरी गलती हो गई थी कि सूरह एक अलग को अभी तुम्हें बाद में डालना पड़ रहा है। गलती तो अब आपके लफ्ज देखो, ये इसको बोलते हैं अपने मन से जो आपने बोले। अरे ये भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अध्ययन कीजिए, कुरान पर अध्ययन कीजिए, फिर आइए। आयत दे रहा हूँ, आयत तो लो। हाँ आयत दीजिए, आयत का रेफरेंस दीजिए। कुरान आप जो बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ सूरह बकरा ही बता, सूरह फातिहा पहले आएगा। ए रसूल तुम ये बोलो, तुम सूरह फातिहा को पहले डालो, ये इसका सूरह फातिहा, बाकी का कुरान गया बाद में गया। अच्छा सूरह फातिहा का बताइए। सूरह फातिहा वेद में है क्या सूरह फातिहा कुरान में है? हाँ कुरान में है ना। हाँ। तो अब बात किसकी होगी? कुरान की होगी ना। हाँ तो कुरान से आप हवाला दीजिए, कुरान से हवाला दीजिए। तो बोल तो रहा हूँ ना, कुरान की आयत लो, सूरह 75 आयत 17, उसमें तो बोला केवल संकलन करेंगे। मैं संकलन देना और पढ़वा अरे देना। बाबा ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ ना। अरे तो जमा जब तो जिस कुरान के पहले जिस कुरान के पहले सिपारे में, जिस कुरान के पहले सिपारे में शक आ रहा है, उसके बाद वाले कुरान की आयत में मैं क्यों विश्वास करूं? एलो शक भी, आपका शक भी साफ कर रहा हूँ। लो शक भी साफ कर मुझे ये फालतू बातें सुनना ही नहीं है। मुझे एक रेफरेंस, अगर कायनात का कोई मौलवी अगर मुझे ये रेफरेंस दे दे, मैं उसका गुलाम। अरे तो दे रहा हूँ, एक रेफरेंस जहाँ लिखा हो सूरह फातिहा को पहले डालो, एक रेफरेंस। एक मिनट, सूरह फातिहा किसकी आयत है? वेद में क्या सूरह फातिहा नहीं है ना? सूरह कुरान में है, तो कुरान से हवाला मांग रहा हूँ मैं, वेद से हवाला मांग रहा हूँ। हवाला ही दे रहा हूँ। कहाँ से? कुरान का हवाला दे रहा हूँ कि कुरान को जमा करवा देना हमारे जिम्मे में है। हाँ बात ही करता है, कुरान की आयत है, वो वेद में थोड़ी ना है। अल्लाह तो कुरान को जमा करने का जब अल्लाह का ये था, तो उस्मान को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा? अरे तो भाई आपको पता है आलम खल्क और आलम अम्र, ये आलम फालम हमको जानना ही नहीं है। उस्मान को क्यों बीच में इंटरफेयर करना पड़ा? अल्लाह चुटकी मारता कुरान बन जाता, चुटकी मारता है मरियम बन गई, चुटकी मारता है ईसा बन गया, चुटकी मारता है ये बन गया, कुरान बनने का क्यों सवाल? सुनना ही नहीं चाह रहे। देखो सुनो तो सही मेरी बात। देखिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे जो पॉइंट है उस पर बात कीजिए। ये तो मैं डालूंगा, पूरा रिकॉर्डिंग डालूंगा, फिर से एक बात बोलूंगा, फिर से ये पूरा रिकॉर्डिंग। मुझे अगर मेरा चैलेंज को अगर कोई कबूल करे, कोई मौलाना कबूल है ना, क्या तो फिर दीजिए, हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। अरे दे दिया मैंने हवाला। क्या? कुरान सूरह फातिहा जो है, बाकी सारी आयत तो कुरान की आयत है ना। सूरह फातिहा को पहले डालो, सूरह अलग को बाद में डालो, ये कहाँ है? अरे जिस तरीके से कुरान जमा किया गया वो भी अल्लाह ने करवाया। वो अल्लाह ने कैसे करवाया? वो तो उस्मान ने करवाया। कैसे करवाया? अरे उस्मान अगर नहीं होता कुरान जमा होता? क्या उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर नहीं होता तो कुरान जमा हो जाता? अगर वो नहीं होते तो कोई और उम्मत होती, जैसे कोई कौन क्या कौन होता? वो उसका नाम बताइए। कोई और उम्मत होती, वो अल्लाह बेहतर जाने। यही है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जाने। तो जब आप जानते नहीं है, जब आप जान ही नहीं है, तो फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अभी उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होते तो कौन हो? उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ मना कर दिया, भाई हम तो नहीं करने वाले। अरे नहीं करने वाले, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अगर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होते तो कुरान को कौन जमा करता? अरे तो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किया। उस्मान अगर नहीं करता तो अल्लाह का ये बात तो नहीं रहता कुरान। मेरी बात सुनो ना, उन्होंने क्या मना किया? बाद में उन्होंने क्या बोला कि अगर सारे साहबा का इंतकाल हो रहा है। अरे बाद में उन्होंने क्या कहा वो मुझे जानना नहीं है भाई। मुझे मेरे दिमाग में मुझे मत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए भाई साहब, मुझे मत सिखाइए भाई साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मुझे मैं मैथ्स पता होगा तो मैं बोलूंगा कि मेरे को पता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं बोलूंगा नहीं अभी तो इतना देर से ये जब लोकालय में जाएगा तो पता चलेगा भाई। फिर बाद में बोलते भाई मैं जवाब दूंगा, मुझे कॉल करो, मैं जवाब दूंगा। यही होता है भाई साहब, इसलिए मैं कॉल नहीं पकड़ता। इसमें आपके तरह मैं कट करने की बात ही नहीं किया, मैं कट करने की बात ही नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन कट करने की बात कर? सुनो,
देखो अब आप मेरे को बोलेंगे कि अगर मेरे को ये समझा कि ये समझा काम नहीं, ऐसा मैं आपको आपसे अदब से ही बात कर रहा हूँ। आप करते, आपने बीच में हाँ, तुम मैं भी करके आपसे किया मैं वो। आपसे ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। हाँ। अगर आप बोलेंगे मेरे को ये चीज समझा, हम्म। अब वो चीज होंगी कि अब मैं गया वहां मेरा मोबाइल गिर गया, अब बोलेंगे कैसे मेरे को ये समझा कैसे गिरा, तो अब आप बोलेंगे बस गिर गया, इतने में बात खत्म नहीं होगी, आपको समझना पड़ेगा कैसे गिरा। अरे अब आप क्वेश्चन नहीं, करेंगे। फोन को आप क्यों कुरान से क्यों ये करें? अरे कुरान गिरा यार पाएंगे आप? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना भाई, हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, वो एग्जाम्पल ये किसको इसको बोलते हैं? फॉल्स इक्विवेलेंस कहते एग्जाम्पल हैं। ये फॉल्स क्या? इक्विवेलेंस है। अरे लॉजिकल भाई फैलेसी भाई समझते हैं? एग्जाम्पल किसको बोलते हैं भाई? लॉजिकल भाई फैलेसी, भाई लॉजिकल एग्जाम्पल फैलेसी किसको समझते? बोलते हैं? अरे भाई भाई, सुनो ना, आप एक काम कीजिए भाई साहब, मैं कुरान से आप कंपेयर नहीं कर रहा ना। कुरान को आपने कितना जमात आपने पढ़ा है मदरसे में? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप मेरी बात सुनो, वो अलग ना अलग बात मत करो। भाई देखिए, एक सवाल पूछो कोई भी ना, बात एक घुमा सवाल। करके जवाब नहीं होता है ना। मैं जो अरे सवाल मैं पूछ घुमा रहा नहीं हूँ रहा, उसका पूरी जवाब वीडियो दीजिए। देख लेना। किस? पूरी जो आप वीडियो डालोगे पूरी वीडियो देख लेना, हाँ, एक मैं सवाल वो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको मैं डालूंगा कल। मैं जो सवाल, अगर मेरे चैलेंज को आप कबूल करें नहीं होना चाहिए। कि सूरत, हमारे पास से खुद 2 लाख 3 लाख का चैनल है, उससे 1 मिलियन व्यूज आते हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम गरीब हाँ, इंसान है, उससे हमारा भी व्यू नहीं आता है। बट हम गरीब सुनो ना, इंसान है, आप अमीर, आप लोग अमीर है, भाई आपका व्यूज नहीं आएगा। नहीं नहीं, सब बराबर है भाई, आप हमारे लिए सब बराबर नहीं है। नहीं नहीं, देखिए हमारे लिए मैं सब बराबर आप सही है, मुझे ये बताइए, ये भी है। अच्छा ये आप दूसरा डालिएगा पूरा, टॉपिक छोड़ो, या दूसरा पूरा छोड़ो, मेरे को डालिएगा? बात है। अगर आप में हिम्मत है तो ये पूरा ऑडियो आप डालिएगा और मैं भी डालूंगा। अरे पूरा डालूंगा, अभी कट पूरा मत करो, डालिएगा, रुको, पूरा कट मत डालिएगा। करो, नहीं और नहीं चैनल रुको का ना नाम भाई, कट बताइए, मत करो। हाँ चैनल का नाम बताइए। और क्या क्या? मेरा चैनल लोकालय में बता दीजिए कि जो भी मुसलमान लाएगा कि सूरह फातिहा को पहले डालो, अल्लाह ने कह दिया है, उस यही तो मैं मुसलमान बोल को, रहा, उस तो मुसल जवाब लो ना, सूर्य फातिहा कहाँ डालो है? ना, मैं बोल रहा ना। सूरह फातिहा अरे शब्द कहाँ है वहां पे? भाई वेद में तो नहीं है ना सूर्य तो फातिहा, वेद सूर्य छोड़िए ना, फातिहा में है। वेद तो आपको नहीं मानते, आप तो नहीं मानते आप वेद को। अरे सुनो ना, मैं वेद को उतना मानता हूँ जितना कुरान से वो मैच करता नहीं, कुरान से मैच नहीं करता है वेद। है। आपके लिए नहीं करता, उसमें नहीं, भी भगवान नहीं थे, इसमें कुरान में भी भगवान नहीं थे, है? है ना। ये बात नहीं, तो मैं कुरान में भगवान एक नहीं है। उतना मानता हूँ। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, कुरान में भगवान एक क्या नहीं। क्या 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 कुरान में बोल रहे भगवान एक नहीं है। हैं? अरे बाप रे बाप, ये तो भाई ये तो अपने आप आपकी हाँ, तरफ नहीं आप नहीं नहीं, proof करो। मैं कैसे भगवान एक नहीं है? प्रूफ हाँ? करो, चलो प्रूफ करो, प्रूफ इससे करो, क्या? प्रूफ करो ना, कुरान हाँ, में भगवान एक नहीं इन है। इन 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 सूरा इसको खोलिए, सूरा यूसुफ खोलिए। सूरह यूसुफ, 1 मिनट है, सूरह, 1 मिनट, नंबर बोलो सूरह यूसुफ का। सेकंड आयत देखिए। है नहीं 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 नहीं, सूरह यूसुफ कितने आए थे वो बताओ ना, नंबर, सूरह नंबर। ये सूरा यूसुफ आयत नंबर 3। सूरह यूसुफ ना, 1 मिनट है, ऐसा आयत नंबर 4, आयत नंबर 4। 4, हाँ हाँ 1 मिनट है, हाँ। 1 मिनट। सूरह यूसुफ, अच्छा अरे क्या है कि एक ऑडियो अब पूरा डालिएगा, हाँ हाँ हाँ, और इसमें कोई काट छाट बाद में मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, पूरा डालिएगा। कुछ नहीं, पूरा ही जाएगा, पूरा हाँ जाएगा। हाँ। अरे ये आए तो सुन पूरा इसको आया, 1 मिनट, अरे नेट स्लो है यार बड़ा। अब ये ऑडियो तो आपको पूरा ही मिलेगा, टेंशन मत। हाँ हाँ पूरा। और मेरे चैलेंज का अगर कोई मुसलमान जवाब दे तो मैं उसका बता तो दिया मैंने, क्या दिया? सूरह फातिहा शब्द कहाँ है वहां पे? अरे भाई फातिहा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो अब वेद में तो फातिहा नहीं है ना। तो फातिहा कुरान में, वही तो पूछ रहा हूँ ना कि सूरह फातिहा को पहले डालो, ये कहाँ है? अरे तो 1 मिनट, कुरान में आया ना, आप बोल रहे हैं कुरान में कहाँ आया? वही तो बोल रहा हूँ भाई, वेद को छोड़िए, आप कुरान में कहाँ आया? हाँ या ना, सुनो ना, हाँ या ना, किसका? सूरह फातिहा किधर है? कुरान में ना, हाँ है ना। हाँ बिल्कुल, तो अब यहाँ पे पूरे कुरान की बात हो यही है कुरान, अल्लाह मोहम्मद, कुरान अल्लाह मोहम्मद, ये इतनी सर्कल में घूम रहा है सब। एक भाई मिनट, मैं क्या ये तो इसको सर्कुलर आर्गुमेंट कहते हैं। अल्लाह ने जमा करना, अल्लाह ने साफ बोल दिया कि उसके कुरान का जमा। अरे अल्लाह ने जिसके जिसका पहला इसमें सूरा में शक आ रहा है, उसके बाद में मैं क्यों पढ़ूं भाई? पहला सूरा को पहले क्लियर करना पड़ेगा। अरे भाई काम इस पे कि मेरे को बताओ ना, मैंने क्लियर भी किया, आप समझना नहीं। वो पहला सूरा को मैं पढ़ने के लिए मुझे बाद में जाना पड़ता है, ये किताब की कमी है।
कमजोरी है कि नहीं है? कमी क्या, ये क्या बात हो गई? उसमें कहा आप मैथ्स का किताब पढ़ते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको लास्ट का पेज देखना पड़ता है। सुनो, अगर आप कुरान खुद अगर आप बोल रहे हैं मुसलमान, जो भी बच्चा मुसलमान, सुनो ना हाँ। मेरी बात सुनो, जो भी बच्चा जो बच्चा बड़ा होता है ना मुसलमान का, उसको ये बचपन से सिखाया होता है कौन सी आयत कब आई, कैसे आई, कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया होता है। हाँ। अब आप कोई नॉन मुस्लिम हो, अब आप मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहते हो, आप बोलेंगे नहीं 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 मैं खुद ही कुरान सीखूंगा, तो फिर अरे भाई वो सब कौन क्या सीखेगा उस पर, ये तो आप बाहर की बात कर रहे हैं। आप बाहर की, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सूरह फातिहा की बात करो आप। जाना पड़ेगा। अरे यार ये ओवरलैप मत कीजिए, आपने बोला तो फिर मुझे बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं होता। मैथ्स की बात की है ना आपने, मैथ्स की बात की है ना, मैं भी वहीं से, अरे ये तो मैथ्स को मैं पहला चैप्टर पढ़ने के लिए अगर कोई लास्ट चैप्टर बोला भाई ये किताब अच्छा नहीं है यार, इसमें पहला चैप्टर में मैथ्स को पढ़वाने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है भाई? किसके? जब पहली बार बच्चे को एक मैथ्स की किताब रख दी जाती है, जरूरत किसकी पड़ती है? किसकी बताएंगे आप जरा मुझे। जरूरत पड़ती है किसकी? वो बच्चा नहीं खुद भी सीख सकता है, खुद सीख सकता है। हाँ बिल्कुल कोई बच्चा अगर गरीब है वो टीचर उसको टीचर नहीं मिलता। सुनो, फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, हाँ नहीं इस भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? अरे सुनो, आपने विद्यासागर का वो रेड लाइट के नीचे वो पढ़ते थे, वो मालूम है उनका, वो मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ तो फिर उसको टीचर की आवश्यकता पड़ी। बच्चा 5 साल का है, फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, किसका उसके हाथ में फर्स्ट टाइम क्या? तो हम क्या फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं क्या? हम फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं। अरे हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, हमें हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हमें नहीं पता कि कौन सा किताब कैसे पढ़ना है। आपको बोल ही नहीं रहा मेरी बात, तो हम आपको मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अरे वही सुनो ना, अगर तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि सूरह फातिहा पहले क्यों है, इसका जवाब तो आप नहीं दे पा रहे। वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, सुनना ही। एग्जाम्पल क्या? मुझे हवाला दीजिए, मुझे एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा। हवाला जो अल्लाह की तरफ से नहीं, अपने मन ग्रंथ आप बता रहे हैं, वो कैसे मैं मान लूं? अरे आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, सुनूंगा तब जब हवाला दीजिएगा। रुको दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो फिर आप बोलना। अरे ये हवाला नहीं दे रहे, इनका क्या मैं समय क्यों बर्बाद करूँ? हवाला दीजिए, हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। अरे देखो आप सुन ही नहीं रहे, हवाला दीजिए। अरे मैं तब से हवाला मांग रहा हूँ, फिर भी मुझे आप इधर उधर मत घुमाइए। लो ना हवाला दीजिए। मैंने हवाला दे चुका। अरे उसमें संकलन क्या? आयत 18 साफ दे दिया क्या? उसको जमा करवाना अल्लाह, तो जमा करवाना जो जमा बिना ऑर्डर का होगा। अरे तो अल्लाह तो एक सेकंड एक कहानी है, ये दिमाग से आपको तस्लीम करने में क्या दिक्कत हो रही है कि जमा बिना ऑर्डर का होगा? आपको अगर मैथ्स का कुछ नहीं बिना ऑर्डर का होगा। मैं अगर आपको बोलूं कि भाई सबसे एक काम करो, जो पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर है उसको जमा करो, तो वो क्या ऐसे उलट पलट करके जमा करेगा? वो बोलेगा सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर नंबर देखो, चैप्टर के बाद सेकंड पेज, पेज नंबर 21, इसके बाद पेज नंबर 22, अच्छा इसके बाद पेज नंबर 23, अच्छा इसके बाद पेज नंबर 24 है। अगर कोई बोलेगा भाई 24, 23, 22, 21, मैं बोला भाई जाहिल है तू, इसको मैंने ऑर्डर में तुझे संकलन मतलब केवल तू अपने हिसाब से करके चले जाएगा। ये सिंपल बात आपको समझ में नहीं आ रही है, ये कितना बार मैं समझाऊं? आप सुनने के लिए तैयार नहीं भाई। मेरे पास एक किताब है, मैं इसको बिना ऑर्डर के किसी को दे दूंगा? भाई मुझे एक काम कर, इसका जेरॉक्स करके दे, तो वो मुझे बिना ऑर्डर का दे देगा। ठीक है ना, सुनो ना मेरी बात, बोल रहे हैं बिना ऑर्डर का दे देगा। भाई नबी ने जब कुरान नाजिल हो रहा था, जब लिखे जा रहा था पत्तों पे, कागज पे, इससे हाँ, तो उन्होंने सूरह फातिहा पहले लिखा या सूरह अलग पहले लिखा? सूरह फातिहा पहले नबी ने जब लिखवाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिखवाया, तो उन्होंने सूरह अलग को पहले लिखा या सूरह अलग को बाद में लिखा? सूरह फातिहा के बाद में लिखा। सुनो मेरे को बोलने दो। हाँ बोलिए, ये इसका जवाब दीजिए, सूरह पहले लिखा या बाद में लिखा? ये 2 ऑप्शन है, बताइए। सुनो ना भाई, सुनो, 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन में आप जवाब दीजिए। अरे बोलने तो दो ना मेरे को, इस 2 ऑप्शन में से एक को चूज करना है। बाकी अगर आप नहीं मानना चाह रहे तो मैं आप थोड़ी ना आपको घर में जाकर के आपको मनवा के आऊँ। ठीक है ना, अब मेरा जवाब तो सुनो। देखो आप ही कब बोलते जा रहे हो। मैं इस 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ।
देखो, क्यों बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए नहीं। एक तो होगा, इन दोनों में से तो एक होगा, इन दोनों में से तो एक होगा कि सूरा अलग को पहले लिखा, सूरा या सूरा फातिहा को पहले अरे लिखा। मेरी बात तो सुनो ना भाई, इन दोनों में से एक का एक जवाब दीजिए, इन दोनों में से। अरे मेरे को, अच्छा मेरे को बोलने तो दो, इधर उधर मत भटकाइए, इन दोनों में से एक जवाब दीजिए। अगर इन दोनों में से एक जवाब दीजिए, अरे मेरी बात तो इन दोनों में से एक जवाब दीजिए, अरे मेरी बात, इन दोनों में से एक जवाब दीजिए, पहले या बाद में, सूरा फातिहा पहले या बाद में। अरे मेरी एक जवाब, पहले बाद में, एक शब्द में खत्म हो जाता है, पहले या बाद में। अरे कोई भी आंसर एक शब्द में कभी, अरे यार पहले या बाद में, ये सीधी बात है भाई। ये मैं जो धर्म का टॉपिक है वो एक शब्द में खत्म नहीं, ये धर्म नहीं है, इस्लाम का धर्म है, धर्म शब्द कहाँ है इस्लाम में? क्या इस्लाम में धर्म, कुरान में धर्म शब्द कहाँ आया है? अरे यार मजहब को क्या बोलते हैं? मजहब धर्म नहीं होता है, मजहब अलग है, धर्म अलग है। एक मिनट, ये दूसरी बात निकलेगी। इसको छोड़िए, उसको मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बोलिए। हाँ वो, हाँ नहीं, सूरा फातिहा पहले या बाद में, 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 सूरा फातिहा पहले, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। सूरा फातिहा पहले या बाद में, सूरा फातिहा पहले या बाद में, मुझे पता है अभी ऐसे ही करना पड़ेगा वरना जवाब नहीं आएगा। सूरा फातिहा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लिखे या बाद में, सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में, सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में। अरे ये तो सवाल नहीं आ रहा, एक सवाल का ही जवाब नहीं दे पा रहे। सुनो ना, सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? अरे आप सुनो ना, सूरा अलग के पहले लिखा या बाद में लिखा? अरे सुनो तो, सूरा अलग के पहले लिखा या बाद में लिखा? अरे एक्सप्लेन, सूरा फातिहा सूरा अलग के पहले लिखा या बाद में लिखा? ये एक शब्द का आप जवाब नहीं दे पा रहे। सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? एक सवाल है, सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? मैं तो पूछ रहा हूँ, सूरा फातिहा को पहले लिखा या बाद में लिखा? बाद में लिखा है तो संकलन उस हिसाब से होगा जो नबी के हिसाब से होगा या नबी के हिसाब से नहीं होगा? अब सुन लो, संकलन नबी के हिसाब से होगा या नबी के हिसाब से नहीं होगा? अब मेरी बारी, संकलन नबी के हिसाब से होगा या नबी के हिसाब से नहीं होगा? अरे मेरी सुन, संकलन नबी के हिसाब से होगा या नबी के हिसाब से नहीं होगा? नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। तो नबी ने जब पहले सूरा अलग को लिखा तो वो अपने हिसाब से नहीं किया, लिखा, अल्लाह ने नाजिल करवाया। तो अल्लाह ने नाजिल करवाया, नबी ने लिखवाया ना सहाबियों से। नबी को पढ़ना लिखना नहीं, साहबी से लिखवाया। हाँ, सहाबियों से लिखवाया। वो तो उन्होंने कहा ना, क़ाल उम्मियून ला यअलमूनल किताब, अल्लाह को पढ़ा लिखा व्यक्ति पसंद नहीं है। खैर उसमें नहीं, क्या मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको उम्मी कहा गया है। उम्मी मतलब पढ़ने, अरब पहले अपने आप को, हाँ तो उम्मी मतलब होता है, छोड़िए उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, मालूम है, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता है कुरान में, लेकिन मेरे हर्ट नहीं होंगे, आप बोलो ना। हाँ तुम तरबियत से बोलोगे तो नहीं, मैं उसमें खैर है, उम्मी मतलब आप जान लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो अल्लाह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ध्यान से सुनिए आराम से, गर्मी भी है, अब मेरा भी हाइपर हो रहा है, आपका भी हाइपर हो रहा है, ठीक है? नहीं, आप तो हाइपर नहीं, वही तो है, आप तो भगवान है, आपको तो हाइपर नहीं होंगे, आपको इमोशंस नहीं आते। अब मैं आपको नहीं, आपको तो आपका इमोशन शायद नहीं है। खैर उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई साहब, एक बताइए कि सूरा आपने बोल दिया कि सूरा फातिहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में लिखवाया, सूरा अलग के बाद में। ये आपने तस्लीम किया इस बात को, यानी अगर पहले गलती होती तो वो पहले सूरा फातिहा पहले लिखवाते, लेकिन जब नबी करीम तक आकर के नबी करीम के सहाबियों तक भी आ गया तो सूरा अलग तब तक पहले था। सुनो ना, हाँ अब मेरी उस्मान के जमाने में आकर के बाद में हो गया। मेरे सुनेंगे, बाद में हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, इसमें कोई गलत बात बोला मैंने? एक मिनट, सुनो, आप सुनो, इसका आंसर है। नहीं, मैं इसमें कुछ गलत बात बोला है कि नहीं वो वाले बताइए। अरे मेरी सुनो तो, मैं बोलने तो दो। अब आपने क्वेश्चन किया, अब मेरा आंसर देने दो।
हाँ बोलिए। आंसर दे दीजिए। हाँ, कुरान कब तक आ रहा था आपको भी पता है? अरे कुरान कब आ रहा है वो तो छोड़िए, उसको वो तो मैं सुन लिया, आपका कहानी आपने बोल लिया ना पहले तो आपने बोल लिया, आपने पहले बोल लिया, आपने पहले बोल लिया, ये पूरा कहानी मैं सुन लिया हूँ, मुझे भी पता है कि कब पहले है क्या नहीं है। मुझे कहानी नहीं सुनना, मुझे ये सिंपल बात सुनना है कि जो चीज नबी ने पहले लिखवाई वो चीज उस्मान गनी ने बाद में क्यों लिखवाई? इतनी सी सवाल है। जो अल्लाह ने पहले नाजिल किया, जो सहाबियों ने, नबी ने जिसको लिखने के लिए कहा वो पहले लिखने के लिए कहा, और उस्मान के जमाने में जाकर के वो बाद में आ गया। ये क्यों हो गया? अल्लाह को पहले नहीं पता था कि सूरह फातिहा को पहले लिखना चाहिए? भाई क्यों हुआ वही बता रहा हूँ ना, सुनो तो। क्यों? हाँ सुनो, सिग्निफिकेंस बताइए। सुनो ना, आप व्हाट्सएप पर हो ना? हाँ मैं व्हाट्सएप में, मुझे व्हाट्सएप में जवाब नहीं, ये व्हाट्सएप मैं नहीं खेलता, मैं व्हाट्सएप नहीं खेलता मैं। नहीं सुनो मेरी पूरी बात, देखो आप पूरी बात ही नहीं सुनते। हाँ बोलिए। आपको हाँ, यहाँ पे आपको हाँ या ना बोलना था, ये शॉर्ट टर्म आंसर था। अभी सुनो, नहीं हम व्हाट्सएप में हम किसी को एंटरटेन, मैं इसके बाद आपसे आपका फोन मैं उठाऊंगा भी नहीं। मुझे पता चल गया। मैं आपसे अदब से पूछ रहा हूँ भाई साहब, अदब से पूछ रहा हूँ। सुनो तो, इतनी से सवाल का जवाब मैं 1 घंटा आपको दिया, इतना सा सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। 1 घंटे में आपको सारे सवाल के जवाब दिया, पर आप समझ वो देखिए, आप अपने मुसलमान दोस्तों को दिखाइए कि आपने क्या जवाब दिया। आप ये लगा पाएंगे कि नहीं? आप ये लगा पाएंगे कि नहीं? ये मैं दिखाऊंगा पूरा अल्लाह की कसम आप लीजिए कि ये पूरा वीडियो, आप पूरा ऑडियो लगाएंगे। अल्लाह की कसम ये पूरा ऑडियो डालूंगा, बिल्कुल। सुनो। हाँ, अब मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छा, उसमें फिर कोई अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो जैसा क्लिप है, क्लिप को काट करके जवाब दे रहे हैं आप, वैसा नहीं, वो सब नहीं चलेगा। मेरी सुनो, वो तो आप लोग भी करते हो ना। क्या? ऐसा किस चीज का? भी नहीं, मैं नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आप लोग भी करते हैं। हम करेंगे, हम तो करते हैं, हम लोग हैं, हम जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम जब मुकम्मल जवाब नहीं दे पाते तो पंडित जी अपने हिसाब से देते। भाई मुकम्मल जवाब आपको मिल रहा है, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। हाँ तो इसका क्या जवाब दिए भाई आप अपने आप एक आपके पास दिमाग है, आप ये मुसलमानों को डालेंगे, मुसलमानों को तसल्ली होगी इस बात की कि ये जो सवाल किया इसने जो सवाल किया है ये जायज है कि नहीं है? सुनना ही नहीं चाह रहे भाई, कोई भी क्लिप सुनेगा यही बोलेंगे आप सुनना ही नहीं चाह रहे। सुनो तो लो। हाँ नहीं, हमको सुनना, हम जो पॉइंट है उसमें बात करेंगे, पॉइंट के बाहर हमको कहानी नहीं सुनना है, हमको कहानी नहीं सुनना है। कहानी तो हमें भी पता है, ये किस्सा। अरे आप जब सुनना ही नहीं चाहेंगे, कभी भी आंसर ब्रीफ में दिया जाता है। अरे भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं येस और नो में जवाब देना चाह रहा हूँ। पहले है जैसे 1+1 2 होता है, 1+1 2 होता है। अगर कोई बोले 1+1 3 हो, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि 1+1। हाँ तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ ना, सूरह फातिहा पहले आया या बाद में आया? यस और नो, इसमें बाद में आया। तो बाद में आया तो संकलन में वो फिर पहले क्यों आ गया? ये सीधी सी सवाल आएगी ना। देखो है ना, तो अब ये आपने 2+2 कहा तो 2+2 तो दूसरी जगह आ जाए, दूसरी बात आती है। अब ये आती है धर्म की बात, इसमें आपको ब्रीफ में। तो धर्म में क्या लॉजिक है? धर्म में क्या वो मैथमेटिक्स गायब हो जाता है? दुनिया भर को आप सुनाते हैं कि अल्लाह में शैतान का नाम इतना आया है, अल्लाह का नाम इतना आया है, नबी का नाम इतना आया है, अजाजिल का नाम इतना है। ये तो मैथ सब दुनिया भर को सिखाते हैं। तो वो सब फिर हमारे यहाँ आकर के आपके अकीदे क्यों बदल जाते हैं? मुझे नहीं समझ में आता। अरे भाई मैंने हमारे यहाँ हिंदुओं के सामने आपके अकीदे बदल जाते हैं। बता दो, अकीदा बदला है क्या एक भी? अरे आप बोल रहे हैं ना मैथमेटिक्स का ही तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपने बोला मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। नहीं, स्क्रीनशॉट हमको नहीं। देखिए मैं व्हाट्सएप में आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, सॉरी भाई। नहीं सिर्फ आप इमेज देख। नहीं, हम व्हाट्सएप देखिए ऐसा है, हम व्हाट्सएप में हम एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि हमारा भी एक पर्सनल समय होता है, हम इसलिए मैं मुसलमानों का मैं व्हाट्सएप नहीं रखता। सुनो ना, सिर्फ एक सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड, टाइम क्या हो रहा है बताएंगे मुझे? किस चीज का टाइम है? अभी 21:13। हाँ 21:13 9:13 21। हाँ कितना हो रहा है? 9:13 9:13 हो रहे हैं ना? पक्का हाँ, लॉक कर दूं ना? ठीक है। हाँ। 9:13 पे मेरी बैटरी है 6%, फोन हाँ। बंद हो सकता है, हाँ। है ना? अब हाँ। इसको आप ये मत समझ ना बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं समझूंगा, ये भी मैं डाल दूंगा।
आपको लगेगा मैं चला गया। अब नहीं मेरे नहीं पास नहीं, proof है, बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल नहीं है। और आप इस ऑडियो का आप डालिए और मुसलमान उस और बीच में मैं जवाब फिर नहीं। से भाई फोन करूंगा, मैं फिर से, आप मैं कॉल आपको उठाओगे? 1 घंटा मैंने आपको दिया, पूरा मुकम्मल कॉल वक्त दिया उठाओगे भाई ना? साहब। कॉल आप उठाओगे आप ना? आप आप अदब के दायरे में बात किए, मैं आपसे हाँ बहुत भाई, धन्यवाद सुनो ना, भाई, मैं क्योंकि अदब से बाकी आगे भी, इंशाल्लाह आगे भी आपसे अदब से नहीं। बात करूंगा। इंशाल्लाह क्या होता है? इस्लाम इंशाल्लाह अदब ही सिखाता। इंशाल्लाह क्या? भाई देखो, मैं, अरे इंशाल्लाह एकदम डिटेल में बता सकता हूँ इंशाल्लाह मैं, मतलब अल्लाह ने गारंटी। चाहा, अल्लाह ने चाहा ना। चाहा। हाँ, देखो तो सुनो, अल्लाह ने चाहा मैं, था ना, अल्लाह ने चाहा था कि आदम आदम के सामने आजाजिल सिजदा करे, और भी तो नहीं सजदा करवा पाए। अच्छा, और क्वेश्चन करो इसके बारे में, इसका आंसर बहुत अच्छा है मेरे पास। और क्वेश्चन करो ना नहीं, इसके अल्लाह बारे ने में। टेस्ट करने, ईमान को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने ये सब किया भाई साहब। मैं भी ना, अच्छा, मैं इसका भी आंसर है, लेकिन एक सेकंड, मैं आपसे एक सुनो। बात बताना चाहता हूँ। मैं भी 1 साल इस्लाम में नमाज मुझे भी पूरा मुकम्मल आता है। मैं 1 साल अच्छा, हनफियों आप के यहाँ मुस्लिम थे रहा क्या? है। आप मुस्लिम थे? वो एक अलग विषय है। अब नहीं, वो अच्छा ठीक है, हनफियों हम के यहाँ मुद्दे आया पे, रहा, मुद्दे पे मैं बात करेंगे। देवबंदियों के लेकिन यहाँ अगर रहा। फोन कट गया तो ये मत समझना कि मैंने नहीं नहीं काटा, नहीं, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल 6% है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, अपने टाइम भी बिल्कुल बताए, 9:13 बिल्कुल हो रहे थे, बिल्कुल। इससे इससे है ना? इससे पहले इकरा हाँ, तो फाउंडेशन मैं वालों आपकी से भी, कॉल वापिस करूंगा इकरा बाद में, आप इकरा उठाना। फाउंडेशन अभी वालों को कट नहीं कर पहचानते रहा हैं? हूँ जब तक चार्जिंग नहीं जाती है। बोलो, आप बोलो। हाँ, इकरा फाउंडेशन को जानते हैं? नहीं, नहीं जानता। हाँ, मैं देवबंदी, मैं तबलीगी जमात में भी रहा हूँ। तबलीगी अच्छा, जमात के अंदर मैंने जब ये हिकायत साहबा ये मतलब सब आप पढ़ा ना, मुस्लिम थे क्या? हाँ या ना? इसका मैं जवाब दो मैं तब मैं मैं हाँ मैं या ना बोलूं। उस वक्त मैं मुतासिर था, मैं नमाज भी पढ़ता था। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मैं जवाब मैं हाँ ना में हिंदू ही हो था। सकता है। आप मुस्लिम थे? मैं हिंदू ही था। मैं बाद फिर आप में अपने आप तबलीगी को जमात में मैं क्या कर रहे थे? है फिर तबलीगी जमात में क्या कर रहे थे? तबलीगी जमात में मैं मुतासिर हो गया था जाकिर नायक को देख करके। अच्छा, मतलब आप हिंदू धर्म, मतलब सनातन धर्म छोड़ना चाह रहे थे, ऐसा? हाँ, मैं लगभग ही छोड़ दिया था। फिर मैं पंडित जी का वीडियो देखा तो देखा, फिर मैं देखा इनके अकीदे मदरसे के बाहर अलग होते हैं, मदरसे के अंदर अकीदे बदल अच्छा, जाते हैं। आप, 1 मिनट, इसका आंसर है मेरे पास। आपको फिर भी मैं ये बोलूंगा, आपको इस्लाम जानना है तो आप मुसलमान को मत देखो, मुसलमान के नहीं, अकीदे वो मत वही देखो, है ना ऐसा। भाई साहब, आपके आपको, तबलीगी जमात में अकीदे बदल जाते हैं, और जाकिर नहीं, नायक को लोगों देखता हूँ की उसके गलती, अकीदे बदल कुरान जाते हैं। कुरान के अकीदे नहीं बदलते, लोगों के बदलते ना वो भाई। फिर मैं जब बोला कि वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा का क्या अर्थ है, तो वो बोला नहीं नहीं, जाकिर नायक जो बोल रहा है वो मत सुनो, इसका अर्थ है अच्छा, कि जमीन की एक तरह मिनट, फैला अगर दिया। जालिका और जब दहा की जो बात है, हाँ, तो वहां पे वो क्या अंडा, आता है? उसको अंडा बोलते हैं ना, अंडा। वो बोला नहीं नहीं, अंडा वो उसका अंडा अर्थ जाने नहीं दो, है। वो अंडा जाने दो, ठीक है, अंडा भी जाने दो, हाँ, वो भी निकलेगा अर्थ। लेकिन ये दूसरी सुनो, वहां पे द वर्ड क्या है, धरती क्या है? वल अर्द माने धरती। 1 मिनट, हाँ, मैं 1 मिनट, इसका आंसर है, 1 मिनट अर्द रुक जाओ बअद भाई। ज़ालिका दहाहा, दहा मतलब, दहा को बोलते हैं हाँ, अंडा है। तो जब मैंने अरबी लोगों से बात किया, बोला ऐसा है, हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है। ये अकीदा अगर आप इसको आप वो लोगों की करेंगे, गलती ना भाई। ये अकीदा अगर आप रखेंगे तो आप इस्लाम के बाहर हो जाएंगे। मैंने बोला कैसे, आप कैसे हैं? बोला हाँ, फिर उन्होंने मतलब कई किताबों उन्होंने अपने देवबंदियों के अच्छा किताब से खोल करके दिखाया, जमीन साकिन है। तो मैं बोला भाई अच्छा, उनके हिसाब से ये तो जमीन चपटी है, जमीन मतलब जमीन धरती, जमीन अर्थ साकिन चपटी है। है साकिन समझते हैं? उनके। अच्छा, उनके हिसाब से जमीन चपटी है, ऐसा? हाँ, वहां पे खैर जो जमीन के लिए वर्ड आया है वो कौन सा है भाई? वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, दहाहा शब्द मतलब होता है, वो कहते हैं फैला दिया, और जाकिर नायक कहता है फैला अंडा दिया। है। अच्छा, तो आप जब उसका मतलब निकालोगे, उसके दो मतलब आते हैं। एक आता है जमीन, लैंड, निकालो मतलब अर्द दोनों का अर्द जवाब। मतलब जमीन होता है, और दहाहा जमीन मतलब होता है। अंडा होता है। वो एक बोला। मिनट, जमीन, तो हाँ, वहाँ का किसकी बात हो रही है पता है आपको? अर्दा, जमीन, अर्दा माने क्या होता है बताए? अर्थ अर्दा, की, धरती की नहीं। सुनो, जो अर्दा वहाँ पे मतलब बात हो जमीन, रही है ना, अर्ध। मेरी बात सुनो ना, सुनो ना, मेरी हाँ, बात पूरी तो होने दो। मैंने हाँ या ना बोला ही नहीं, सुनो तो, हम्म, पूरी तो सुनो बात। हाँ। सुनो, वहाँ पे क्या वर्ड आया है जमीन के लिए, अर्थ के लिए क्या वर्ड आया है? अर्थ के लिए शब्द है अर्दा, अर्दा, अर्दा माने अर्थ, जमीन। अर्थ, हाँ जमीन। हाँ उसके आप उसका मतलब निकालेंगे ना, वहाँ पे दो मतलब है। अरबी के वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, आपको भी पता है, एक ही वर्ड के अलग अलग हाँ, मतलब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें सुनो ना, दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ होते हैं। तो वहाँ पे जो वर्ड आया है, क्या आया है आप बोले? वल अर्दा। अर्द बअद और ज़ालिका अर्थ, दहाहा। उसका मतलब जमीन है ना। वहां पे धरती भी आया है उसका मतलब, और उसका मतलब जमीन भी आया है, दो मतलब आया हाँ हाँ है ना, हाँ, बिल्कुल। दो मतलब है। तो वहाँ वहाँ पे अर्थ की बात नहीं हो रही, वहाँ लैंड की बात हो रही है। हाँ, लेकिन मतलब वही वो उसी को जाकिर नायक कह रहे, दहाहा का मतलब अंडा होता तो है। वो इंसान है ना, उसकी गलती, कुरान की गलती कहाँ है इसमें?
अरे उसकी भाई गलती। कोई तो मुझे समझाए, दहाहा का मतलब अंडा है या फैलाना है? मैं जब नव अरे मुस्लिम भाई से बात वहाँ किया सुनो, जो फैलाने की जो बात आई है वो अर्थ को फैलाने की बात नहीं आई है, ये लोगों की गलती। वो दो मतलब है वर्ड के, उसमें एक आता है अर्थ और हे एक आता है भगवान। लैंड। वहाँ लैंड की बात हो रही है, ना हाँ कि अर्थ की। तो अच्छा, आप जाकिर नायक का ये वीडियो, आप वीडियो देखते हैं ना जाकिर नायक का? अरे वो जान दो, वो इंडिया में भी है नहीं, वो छोड़ो, उसको छोड़ो। हाँ, अब आप उसको छोड़ने बोल रहे हैं। अब अरे सुनो, जाए तो हम लोग कहाँ जाए बताइए? अच्छा सुनो तो मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। इसलिए सुनो मैंने तो, बोला कि भाई छोड़ देता हूँ, मैं इसको भी अरे छोड़ वो देता जान हूँ। दो, कुरान की बात पे आओ। कुरान में जो आया है वर्ड क्या आया है, अर्ध कुरान में अच्छा, दहा। एक एक कुरान में फिर मुकम्मल नमाज का तरीका मुझे मिला नहीं। ये दूसरी बात होगी, हाँ, इसका भी ये आएंगे, इसका दूसरी भी बात है, आंसर बहुत है, सारी बातें हैं। इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है, ये दूसरी होगी। पहले एक खत्म करो ना भाई, स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूँ। सुनो, वहाँ पे वर्ड दो आए हैं, वहाँ पे अर्थ भी आया है और वहाँ पे आया है लैंड। वहाँ पे अर्थ तो हमको पता है कि जमीन, तो ये जो लैंड है वो चपटा है, अर्थ का तो गोल है, वो हमको आज पता चला हाँ। है ना। और अगर जमीन तुम्हारे हिसाब से चपटी होती जैसे तुम बोल रहे, मैंने तो कुरान में नहीं पढ़ा, वो कुरान समझ के नहीं, पढ़नी होती। चपटी कौन बोला? मैंने शब्द चपटी इस्तेमाल नहीं, मैंने बोला फैला दिया। फैली चपटी हुई है मैंने तो आपके हिसाब से तो पहली, आपको लगता है अर्थ फैली हुई है? आपके हिसाब से अर्थ फैली हुई है? वो तो मेरे हिसाब से मैं तो मानता हूँ कि भूगोल, वेद के हिसाब से भूगोल बताया है। अरे तो आप मानते हैं अच्छा, आप गोल मानते हैं ना, हम्म। मैं भी गोल मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? वहाँ पे दो वर्ड हाँ आए हाँ, हैं, जमीन। अब आला हजरत अहमद रजा बरेलवी, जो अहले सुन्नत वल जमात है, उन्होंने कौन उनका थे वो, किताब मेरे को देखिए। बताओ ना। वो कौन आला थे? हजरत आला अरे हजरत कोई भी, बरेलवियों के बड़े उलमा हैं। सुनो ना, वो उन्होंने फिर एक भी किताब होंगे। लिखी है, जमीन साकिन है। अरे उन्होंने सुनो कहा ना, कि मैं क्या ये न्यूटन अच्छा जहन्नुमी है, अपने सुनो, किताब में लिखा। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो भाई। तो उनको कहाँ वो से मिला? कोई भी होंगे, वो इंसान थे या नहीं थे? है ये तो बात, ये वो तो इंसान, फिर अच्छा, आप सुनो ये ना, बताइए। सुनो ना, हम्म, सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। हम्म। वो इंसान थे क्या नहीं थे? वो इंसान थे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। थे ना, हाँ इंसान थे। हाँ, इंसान से गलती होती, हाँ या ना? इंसान से गलती होती है, हाँ बिल्कुल। हाँ सुनो, होती है ना। हाँ, अब वहाँ दो तो वो दो गलती वर्ड आज आ क्यों रहे हैं। ढो रहे हैं वो लोग? सुनो 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 सुनो, बात सुन लो, पूरी होने दो। हाँ, वहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक धरती आ रहा है, हाँ, अर्थ, और मैं एक वर्ड आपका आ रहा है आपका लैंड। पॉइंट समझ गया सुनो कि धरती सुनो को सुनो, बोला गोल है, और ये जमीन को बोला फैला दिया कहीं है, पे, यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहे सुनो ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हैं। वहाँ पे एक लैंड के लिए वो वर्ड आया है। जहाँ पे भी आप ये बात पढ़ेंगे, उसके नीचे आपको मिलेगा पहाड़ों को धसा दिया। तो पहाड़ तो आज भी बनते हैं, आज भी फना होता है। अरे भाई तो सुनो ना, उसमें भी मेरे पास है कि तब 1400 साल पहले किसी को ये नहीं पता था कि पहाड़ एकदम जितना ऊपर है उससे ज्यादा डीप नीचे भी है। वो हाँ तो अभी अभी मालूम पड़ा है ना भाई। हाँ हाँ, तो है ना? वो पहाड़ भी तो फना होता है। पहले, इरोशन के वजह से वो पहाड़ भी तो फना होता है। तो जब वो पहाड़ फना अरे हो फना जाता है, होता है, वो हाँ, तो वो फना नहीं होता है। वहां पे उथल पथल नहीं मचेगी कुरान के आयत के हिसाब से। क्या क्या क्या? वहां पे जहां जहां पहाड़ फना हो जा रहा है, वहां पे हाँ उस जगह उथल पथल नहीं मचेगी। भाई वहाँ क्या सीन, क्या बोलते, कौन से आयत बता रहे हैं आप, ये मेरे को बताएंगे? ये आपने अभी जो बोला कि पहाड़ धसा पहाड़ को दिया, धसा दिया गया है कील की तरह, ये आयत है ना? हाँ? हाँ या ना? किस चीज का? पहाड़ को, हाँ, बताइए, फिर से बोलिए बोलिए बोलिए, अरे आप बोलिए। पहाड़ को धसा, सुनो ना, पहाड़ को धसा दिया गया है, हम्म। ये कहा है कुरान में? ये कूटी आया की है तरह या कील की तरह आया या नहीं? हाँ या ना? किसके तरह? इसमें आप हाँ या ना बोल सकते हो। किसका कूटी की बताइए? तरह, क्या बोलिए। आया या नहीं आया है? पहाड़ को धसा दिया गया है। हाँ, पहाड़ को रख दिया गया है ताकि जमीन हिल डुल ना जाए। एक मिनट, वहाँ पे खूटी वर्ड भी आया है। क्या? पढ़ो, आप तफसीर पढ़ो उसकी। है? उसकी तफसीर पढ़ना, पढ़ो। कुरान को समझने के लिए तफसीर पढ़ना पड़ेगा। अरे सुन रहे क्या आप? आपको उसका हिंदी मतलब पढ़ना पड़ेगा ना। हे भगवान। अरे यार सुनो मेरी पूरी बात, अब ये दूसरी बात पे मत चले जाना। सुनो, उसको खूटी की तरह दफना दिया है या नहीं अच्छा, है? आप आप राइट नहीं हो जाएंगे। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, हाँ या ना? किस चीज का? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सूरह पहाड़ अंबिया को आयत नंबर दफना, 31, सूरह अंबिया आयत नंबर 31। हाँ, क्या लिखा है? हैं? क्या लिखा है बताओ। वजअलना फिल अर्दी हिंदी में बोलो। अच्छा, और हमने धरती को अटल पहाड़ रख दिए ताकि कहीं हाँ। ऐसा ना हो कि उन्हें लेकर ढुलक जाए। यानी उन्हें दुलक लेकर, जाएगा मतलब आपने क्या लिया मुझे बताओ। उन्हें लेकर ढुलक जाए, यानी ढील डुलने लगे।
हिल डुलने लगे। और हमने उसमें हिल डुलने का मतलब क्या है? आपको पता है साइंस ने क्या बताया है? आज पहाड़ है जो दफनाए हुए हैं, पहाड़ के वजह से जलजले जो आते हैं, जो अर्थक्वेक जो रहता है वो रुकता है, हिलने डुलने ना लगे। बट इस पे हंस नहीं सकते, इस पे नहीं हंस सकते, ये proven बात है। अच्छा इस पे जो आप जो अच्छा जमीन हिलता डुलता नहीं है, यानी क्या? जमीन हिलता डुलता नहीं है, अरे यार, आप ठीक के वजह से जमीन घूमता नहीं है। अच्छा अरे मैंने आप साइंस के विद्यार्थी है, इसको काट दीजिएगा। साइंस के अरे सुनो तो, मेरी बात सुने, पूरी तो सुनो। लेकर हिलक दुलक ना जाए, और हमने उसे ऐसे दर्रे बनाए कि रास्ते का काम देता है ताकि वह मार पाए। तो यहाँ पहाड़ रख दिए ताकि वो ढुलक ना जाए। हाँ, तो हमारे कई ऐसे जगह है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे पहाड़ नहीं होता है। कई ऐसे जगह है जहाँ पहाड़ नहीं होता है, तो वहाँ वो क्या ढुलक जाता है? हमारे ढुलकने का मतलब क्या है? जलजले में महाराष्ट्र जैसे जगहों में पहाड़ नहीं होता, वो ढुलक रहा है क्या? अरे भाई, जलजला आया इधर, आते अर्थक्वेक आते। अच्छा चलिए आप बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। ढुलकने का मतलब वहाँ क्या है पता है आपको? ये सब जब आप एक्स मुस्लिमों के पास जाएंगे ना, तो फिर वो फिर इसी में छका देते हैं। वो मुस्लिम देखो, मेरे को नहीं सुनना कोई मुस्लिम क्या कर रहा। मैं कुरान को पढ़ रहा हूँ और कुरान की समझ है। कुरान में साइंस है ना, बहुत हर इंसान से गलती होती है। कुरान में साइंस है। अरे यार, अभी आप ये दूसरी बात निकाल रहे हैं। ये तो आपने बोला ना, यहाँ तो ये तो साइंस के विरुद्ध लग रहा है मुझे। ये आपको लग रहा है ना, ये आपके हिसाब से अर्थक्वेक से बचाता है या नहीं पहाड़? आप हाँ या ना बोलो। किसको? अर्थक्वेक से अगर बचा देता तो आज अर्थक्वेक नहीं होता। अर्थक्वेक हो रहा है आज। एक मिनट, अर्थक्वेक हो रहे हैं मानता हूँ, बचाना तो बच तो नहीं रहे लोग मरते हैं। तो सुने तो मेरी बात तो सुने आप। सुनेंगे? हाँ, अर्थक्वेक आ रहे हैं मानता हूँ मैं, और ये अल्लाह ने नहीं बोला कि उसके वजह से अर्थक्वेक नहीं आएंगे। वहाँ लिखा है डोलने ना लगे, ऐसा नहीं लिखा है। तो अर्थक्वेक में डुलता नहीं है, वाइब्रेशन नहीं होता है। वाइब्रेशन होता है ना, अल्लाह ने ये तो नहीं वहाँ लिखा है ना कि उसके वजह से वाइब्रेशन नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए पहाड़ नहीं होते तो क्या हो जाता? कैसा होता? तो आप अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, अल्लाह ने पहाड़ धसा ही इसी वजह से। हाँ, तो क्या होता अगर मान लीजिए पहाड़ नहीं होते? मान लेता हूँ, फर्ज कीजिए, तो क्या हो जाता? पृथ्वी टिकता नहीं। अल्लाह ने क्यों बोला कि मैंने पहाड़ धसाया? उसने रीजन भी दे दिया। अब नहीं होते उसमें उसका भी आंसर है। वो पूरे रेजा दुनिया हो जाती ना। क्या होती? आज ऐसा आता कि खत्म हो जाता। नहीं, ऐसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जियोलॉजी, आप जानते हैं जियोलॉजी को? टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम सुना है आपने? अरे मालूम है, हाँ बोलो। क्या टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम सुना है? आपको पता है किस लिए अर्थक्वेक होता है? अरे वो क्यों होता है, काय को होता है, वो अलग बात है। तो फिर उस पर फिर स्पष्टीकरण ना दे तो ही अच्छा है। अल्लाह ने बोला कि मैं वाइब्रेशन, मेरा सब्जेक्टिव वाइब्रेशन है, ठीक है? तो वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताइए, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, आप इसमें क्यों घुस जा रहे हो ना? सुनो, वहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं बोला है भाई कि आप पहाड़ बता देने से अर्थक्वेक रुक जाएगा। नहीं, ये तो क्या होगा बताइए? ये तो आप दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। अर्थक्वेक में क्या जमीन स्थिर हो जाती है, या अर्थक्वेक में जमीन हिलती डुलती है? अरे यार, ये तो अलग ही क्या बात कर रहे हैं? आपको साफ जमीन कब हिलती डुलती कब है बताइए? अरे यहाँ तो बोले ना, जमीन हिलती डुलती नहीं है। जमीन जब घूम रही है, अर्थ जब घूम रही है, तो अल्लाह कैसे कह रहे हैं कि जमीन डुलती नहीं है, हिलती डुलती नहीं? अरे यार, अर्थ घूम रही है। अर्थ इतना फास्ट तो नहीं घूम रही कि आप भी अर्थ के साथ घूम जा रहे? नहीं ना। किससे? अर्थ की स्पीड आपको पता है? अच्छा, एक सवाल, एक सवाल पूछने का था। एक सवाल सिर्फ एक, मेरी तरफ से एक सवाल ले लो। मतलब अपना सनातन धर्म के हिसाब से दुनिया कभी खत्म नहीं होने वाली, मतलब प्रोग्रेस दुनिया नहीं, दुनिया खत्म होगी। दुनिया ऐसे चक्र में चलेगी, दुनिया खत्म होगी। दुनिया में प्रलय होगा, फिर से जो बन जाएगा, जो बिखर जाएगा मटेरियल, उससे फिर से बनेगा। जैसे साइकिल होता है, जैसे बारिश गिरती है, पानी से फिर मेघ बनता है, ऐसे साइकिल में चलेगा।
जैसे अच्छा, हमारा मतलब हमारा recycle साइंस होएगा, में बनते जाएगा, साइंस मरते में जाएगा, ऐसा। साइंस में समझा, समझा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा है कि हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को अच्छा, क्रिएट किया और दुनिया को डिस्ट्रॉय हाँ, करेगा। हाँ, ये साइंस का कहना है, मास कैन साइंस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की बात हो रही है, वो एनर्जी की। एनर्जी और सुनो मास मेरी दोनों, बात, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसको कहते हैं। आप पढ़ अच्छा लीजिएगा सुनो थ्योरी ऑफ, सुनो, थ्योरी ऑफ, रुको मैं लिख के रखता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थी जो ये कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास। हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके ओके हाँ, ओके, मैं देख और वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, कि पहले भी सूर्य पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, फना होगा फिर से बनेगा, फना होगा फिर से बनेगा। लिखा हुआ है, मेरे को जरा आप वो हाँ? वेद का ये बताएंगे, नंबर दे देंगे जरा व्हाट्सएप हाँ पे, बिल्कुल आप बिल्कुल दे देंगे हम। लेकिन भाई वो आपने जो मतलब अभी जो सनातन धर्म का जो भी वेद अभी प्रलयकर्ता, बना है, परमात्मा को वो वाला नहीं प्रलयकर्ता चाहिए कहा अपने गया, को। अपने को प्रलयकर्ता। जो पहले का चाहिए था ना, दयानंद सरस्वती जी है ना, उनके पहले का वेद चाहिए अपने को, उसमें से देना, क्योंकि अभी ना अभी उसका वाले उसमें हम तो उसको मानते ही नहीं है ना। अब अगर आप देवबंदियों को बोलेंगे कि भाई आप ये जो कंजुलीमान से आप कुरान का हवाला देंगे, तो देवबंदी बोलेगा हम कंजुलीमान को नहीं मानते। बरेलवियों को बोलेंगे कि आप तफसीर इब्ने कसीर से बोले, हम तफसीर इब्ने कसीर नहीं मानते, हम बहार शरीयत मानते। तो ये तो आपके यहाँ भी है। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से हमारा भी भाष्य अलग है। अरे सुनो ना, मैं क्या बोल रहा, कुरान आपका मतलब है कि जो अलग कुरान अलग अलग लिखा गया है ऐसा? नहीं, कुरान अलग अलग लिखा है, ये मेरा एतराज नहीं, कुरान के तर्जुमे अलग अलग है। कई लोगों ने उसमें कबर परस्ती घुसा दिया है, कई ने बोला कबर परस्ती जायज है, कई ने बोला कबर परस्ती करना सुन्नत है। कुरान में कहीं पर भी नहीं है कबर, लेकिन तफसीरों में तो आता है ना, ये कुरान की तफसीरों में अलग अलग आता है। देखो व्हाट्सएप करेंगे आप वो तफसीर, किस चीज का? यही जो आप बोल रहे हैं, जिसमें कबर को चुमना, उसको वो रिवायत तफसीर में घुसाई है। बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल। एक मिनट सुनो ना, मैं क्या बोल रहा, कुरान की जो आयत है, कुरान की आयत में ये लफ्ज घुसाया हुआ है। नहीं, कुरान की आयत में नहीं, कुरान की आयत के तफसीरों में। तफसीर का मतलब क्या होता है? भाष्य। तफसीर का मतलब भाष्य होता है ना। तफसीर का मतलब क्या होता है? तफसीर का मतलब किया हुआ है, वही बोल रहा है ना, तर्जुमा जो उसका किया हुआ है ना। तर्जुमा अलग होता है। तफसीर होता है कि कुरान को हदीस, कुरान का एक्सप्लेनेशन, कुरान का भाष्य को तफसीर कहते हैं। वही बोल रहा हूँ। हैं? अरे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के बीच में कईयों ने कबर परस्ती की रिवायत घुसाई है, कईयों ने बोला कबर को चूमना सही है। कहाँ पर लिखा है? कई ने कहा है कि मोहम्मद साहब को बशर, मैं देखना चाहता हूँ। कई ने कहा है कि मोहम्मद साहब को ठीक तो अगर दिखा दिया तो क्या वो लिखा होगा तो उन्होंने गलत तफसीर लिखी होंगी ना। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि चैलेंज लीजिए, कुछ तो चैलेंज रखिए कि अगर मैं दिखा दिया तो। मैं हवाबाजी में बात नहीं करता, बात नहीं कर रहा, मैं चैलेंज दे ही नहीं रहा, मैं बोल रहा मेरे को बताओ। हाँ, बिल्कुल मांग रहा हूँ, बिल्कुल। मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, एक मिनट मैं आपको ये बोल रहा था, हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ गए। मैं ये बोल रहा था जो दयानंद जी के पहले का वेद था, मुझे वो चाहिए, उसमें से चाहिए। किस चीज से? उसमें से कैसे? हम तो दयानंद के पहले वाले भाष्य को मानते ही नहीं है। आप नहीं मानते? नहीं, हम तो आर्य समाजी है ना भाई साहब, इसको तो जानना पड़ेगा ना। डिबेट का इसका मतलब ये था कि मतलब पहले जो वेद पढ़ा जाता था वो वेद मतलब लोग गलत पढ़ते थे, ऐसा कुछ था? नहीं, पहले संस्कृत में पढ़ा जाता था। मुगल काल में संस्कृत को बैन कर दिया गया। संस्कृत पर मुगल काल में ये पर वेद प्रचार पर प्रतिबंध था। वेद पे प्रतिबंध था? वेद प्रचार पर जो औरंगजेब ने अपने भाई दाराशिकों को, औरंगजेब ने अपने भाई दाराशिकों को मारा कि नहीं मारा? क्योंकि वो वेद देखो वो कौन था, मैं अभी भी यही दाराशिकों कौन था? की वजह से एक चीज कीजिए, ये जो जितने मैंने बात बोले हैं ना, इसको सर्च कीजिए और मिलाइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है ना, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अच्छा आप पहले हिस्ट्री को पढ़िए। देखिए, मुझे मेरे से बहस करना बहुत ये है,
मैं Easy है, डिबेटिंग हाँ, मालूम है, easy हाँ? है, समझा मैं मैं आगे इजी मैं है तो आपसे क्या कीजिए, बोल रहा हूँ? इजी है तो कर रहे हैं ना अरे एक। कर ही तो रहा हूँ ना भाई, 1 घंटे हाँ से कर ही तो रहा हूँ, हाँ सुनो वही ना। कर रहे हैं, तो मैं ये क्या बोल दीजिएगा रहा हूँ? जरा अपने अरे सुनो ना, यूट्यूब में लगाइएगा मैं जरा। क्या बोल रहा हूँ भाई, हाँ सुनो तो मैं क्या सुनो हाँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको लगाना कि आपके लगाइएगा जरा। हिसाब से जब अब इस्लाम को जानते हैं तो इस्लाम में क्या है, मूर्ति को परस्ती करना क्या है? मूर्ति परस्ती करना सुन्नते सुन्नते ये है, सुन्नते क्या फरिश्ते है, फरिश्तों की सुन्नत है। क्या क्या मूर्ति पूजा करना मूर्ति फरिश्तों को की परस्ती सुन्नत है। करना, ये कहाँ से लगाई आपने? सूरह बकर खोलिए, सूरह बकर आयत नंबर 30 खोलिए। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, सूरा सूरा बकरा ना, सूरा बकरा। भाई आपको कुछ, मैं तो आपको टटोल लिया ना आवाज नहीं पूरा, आ रही आपकी। मैं आपको टटोल लिया पूरा। 1 मिनट, अरे मैं क्या कोई माल वालू, मेरे को टटोल लिए मतलब न, क्या माल होता है? कहाँ, मैं माल कोई शब्द सामान थोड़ी हूँ। ये सब शब्द सामान की इस्तेमाल ना बात कर कीजिए। रहा हूँ, अभी आप गलत मत लेना, मैं सामान की बात कर रहा हूँ। सामान को भी माल कहा हाँ जाता है, आप नहीं गलत ठीक है, नहीं, मालूम था मेरे को। ये ऐसे शब्द अभी दिमाग में इस्तेमाल मत करने लो की। भाई, ऐसे गंदे ख्यालात मत लो, सामान की बात कर हाँ रहा हूँ नहीं, मैं। वो कोई सामने सामान वाला नहीं है। सुनेगा तो उसको वो सुन लेगा, लगेगा। सुनने दो। मैंने क्या हिसाब से बोला ना, मेरे को मालूम है, मैं सामान की हाँ बात नहीं कर ठीक रहा हूँ, है आप ठीक है, मैं गलत मत समझ गया, लेना। मैं आपकी बात समझ हाँ, गया। अब तो आप सूरह सूरह कौन बकर सी बोले? सूरह आयत नंबर 30 को खोलिए। बकरा, बकर आयत नंबर 30। मैं सब आपको सूरह रेफरेंस के हिसाब से दे रहा हूँ भाई, फिर भी आप आयत नहीं मान रहे। नंबर क्योंकि भाई कुरान हर जगह है ना, कुरान तुमको नेट पे भी सेम मिल जाएगा, तो तुमको तो इजी है ना, कुरान हर जगह सेम हाँ है, तो तुमको मिल जाएगा। नहीं अभी बातें कुरान हर ज्यादा जगह नहीं सेम नहीं होती, है, सेम ये है, भी मैं सेम आपको हर बता जगह। देता हूँ। कुरान हर जगह और सेम नहीं है, रुक जाओ, कुरान के वो अल्फाज आपके में डिफरेंस। वो आप सोच रहे ना भाई। अगर मैं अगर सूरह बकरा प्रमाण दे आयत, दिया, मैं मेरे दावे का प्रमाण अगर मैं दे दिया कि कुरान हर जगह 1 सेम नहीं मिनट, है, तो क्या होगा, क्या करे कीजिएगा बताइए। अरे भाई इस्लाम 1 मिनट छोड़िएगा। रुकेंगे, अभी आपने एक सवाल किया, उसको पूरा अगर होने अगर देंगे। मैं ये दे दिया कि कुरान सब जगह एक नहीं है, उसमें अरे अल्फाजों में भाई, डिफरेंस है, मैं क्या बोल रहा आपको, अगर मैं ये आपका दे एक दिया, सवाल कंप्लीट होने दो ना, सूरह बकरे का कंप्लीट होने दो ना। इस ये अगर मैं दे दिया तो क्या कीजिएगा बताइए। अरे सूरह बकरा तो कंप्लीट होने दो। सूरह बकरा आयत नंबर 30 को खोली। 1 मिनट, अरे यार नेट को क्या हुआ? आप एक काम कीजिए, बराए मेहरबानी आप इसको चार्जर को लगा दीजिए आप, तो हाँ, आपका फोन बंद नहीं होगा। रुक जा रुक जा। अरे क्या है, क्या हो रहा है? क्लिक नहीं बैठता। हम्म। आपके एक पास मिनट हाथ में, रुको। आपके पास हाथ आसपास में कुरान नहीं है आपके पास हाथ में? हिंदी अनुवाद नहीं है मेरे पास ओके ओके अभी ठीक है फिलहाल, मैं ठीक बाहर है हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिए अपना। हाँ, 1 मिनट। अरे क्या है? अरे वो इस पे क्लिक ही नहीं हो रहा ना। हाँ वो हिंदी कुरान वाला थोड़ा टाइम लगता है उसको खुलने में, मुझे पता है। हाँ ना, क्या हो रहा है अरे एक्चुअल में मेरा जो नेट है ना, वो 1.6 GB खत्म हो चुका है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा मैं अगर बोलूँ तो विश्वास करेंगे आप? हाँ, मैं चेक भी करूंगा ना, चेक कर बोलिए ना। लीजिएगा आप। हाँ हाँ, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या हिंदी में, मैं वो शब्द आपको बता देता हूँ ताकि आप वो तर्जुमा वो ना नहीं, हो। आप ऐसे भी बोलेंगे तो मैं मानूंगा, बोलो तो। हाँ क्योंकि मैं चेक भी करूंगा ना। वहाँ शब्द वहाँ पहले मैं अच्छा ठीक है, वहाँ शब्द है वाइस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं एक नायक बनाना चाहता हूँ, प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो बोला, फरिश्तों ने कहा था हम तो तेरी इबादत करते हैं, तू खलीफा क्यों बनाना चाहता है? तो बोला मैं जो जानता हूँ वो तू नहीं जानता है। फिर अल्लाह ने कहा मिट्टी लेकर के आया, वो मिट्टी लेकर के आया, उसने मिट्टी लेकर के आया जिसको जिसको आज शैतान कह रहे, हाँ, मिट्टी लेकर के आया था। 1 मिनट क्या बोल रहे?